वो तमाम लोग, वो फैमिलीज जिन्होंने अपनों को खोया है, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके साथ हुआ क्या। कब हमारा लिखा है आना तो हम आते हैं, लेकिन जाना भी हमारा तय होता है ऑलरेडी हमारे कर्मों के अनुसार। फिर हम लोगों ने देखा भी शायद कि एक कोई जो है बचे भी है, राइट। लेकिन इस तरह से इतनी दर्दनाक मृत्यु होगी क्या, ये भी निश्चित होता है? बिल्कुल, आपके कर्म थे ना। जो लोग पूजा कर रहे थे, लड्डू गोपाल जी को लेके आए थे ना, उनका शायद विश्वास भी टूट रहा होगा इस जगह पर कि वो तो भगवान को लेके गए थे, भगवान ने उन्हें बचाया नहीं। कुछ ऐसा किया होगा शायद पास्ट लाइफ में, जिसकी वजह से उनकी डेथ इसी प्रकार की लिखी। तो अनिष्ट को टाला जा सकता है क्या? देखो, अभी हम एज अ ह्यूमन दिव्य दृष्टि रखते हैं। एक बहुत बड़े स्पिरिचुअल टीचर है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उनकी आत्मा मुझे ब्लैक दिखती है। बहुत सारे लोग जिनके पास सिद्धियां होती है वो ये कहते हैं कि वो मृत व्यक्तियों की आत्माओं से बात करवा सकते। एक आत्मा देखी किसी की, तो उन्होंने नॉर्मली वो कटा हुआ था, ट्रेन के नीचे आके कटा था, तो उनके कपड़े थे कि उसने ऊपर से वेस्ट पहनी हुई है और नीचे छोटी सी शॉर्ट्स पहनी है। तो जिस पोजीशन में जैसे आपकी डेथ होगी, जो कपड़े आपने पहने होंगे वैसे ही कपड़े आपको दिखते हैं। मंत्र साधना, तंत्र साधना और यंत्र साधना, तीनों साधनाओं में फर्क क्या है और सबसे ज्यादा प्रभावशाली कौन सी साधना? एकदम से अगर आपने बीज मंत्र चैंट किया ना, तो ऐसी पावर बॉडी पे गिरेगी, आप बीमार हो जाओगे। अपनी बॉडी को छोड़ के ट्रेवल कर पाते हो, आपको एक अलग सेंस मिल जाता है कि आप ना इंट्यूशंस आपको आने लगते हैं। वशीकरण क्या किसी का किया जा सकता है? किसी क्लाइंट ने अपने बॉस पे कर दिया कि उसे जॉब से ना निकाले। कि एक लेडी ने अपने एस्ट्रोलॉजर के पास जाके बोला कि मेरे भैया की नहीं बन रही है भाभी से, या ऐसे किसी मदर ने जाके बोला, तो उन्होंने एक प्रोसेस की प्रक्रिया किया जिसमें उन्होंने शहद का इस्तेमाल करके दोनों की फोटो को चिपका कर कुछ रैप करके वो पूरा प्रोसेस कुछ किया उन्होंने। वो प्रोसेस करने से क्या हुआ कि वो शहद से ना उन्होंने जब उसको शमशान के अंदर उन्होंने बरी कर दिया, अंदर गाड़ दिया, उसे तो इंसेक्ट अट्रैक्ट होकर घूम रहे थे ना, उसके बाद उस लेडी को वो फील हो रहा था। मुद्रा का क्या महत्व होता है? मुद्रा है ना सिर्फ सिद्धियों को झेलने के लिए तंत्र मार्ग में इस्तेमाल होती है। आजकल जो बलि भी दी जाती है, लोग देखते हैं कि मंदिर में अल्कोहल चढ़ा रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, दिस इज ऑल गुड। घर की एनर्जी क्लीन करनी है तो घर की एनर्जी क्लीन करने के लिए 2 प्रोसेस होते हैं जो मैं सजेस्ट करता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप घर, जब हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति असिद्ध पुरुष है, इसका क्या मतलब होता है? उनकी कुंडलिनी जागृत होती है। अगर एक कुंडलिनी वाला व्यक्ति आज किसी मंदिर में जाके प्रार्थना कर दे तो वो गारंटेड भगवान तक पहुंची है। 100% ये लिख के रख लीजिए आप। नमस्कार, आज का ये पॉडकास्ट उन सभी के लिए जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं और उनके लिए भी जो इसमें यकीन नहीं रखते हैं। अगले 1 घंटे में बहुत सी ऐसी बातें होने वाली हैं जो आपको आश्चर्यचकित कर सकती हैं। बात होगी सिद्धि की, साधना की, चक्रा हीलिंग की, इंट्यूशन की, किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए, किस देवी देवता की पूजा कलयुग में सबसे ज्यादा फलित होती है, नजर दोष क्या होता है। तमाम ऐसी बातें होंगी जो आपकी बहुत सारी भ्रांतियां भी दूर करेंगी और आपको जानकारी भी देंगी। और आज जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं बहुत ही यंग स्पिरिचुअल कोच उदित अरोड़ा, जिनकी उम्र महज 23 साल है लेकिन ज्ञान कमाल है। बहुत स्वागत आपका उदित जी हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। जय माता दी। जय माता दी। बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ बुला के और आपसे मिलकर। मुझे ये बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। बहुत सारी बातें करनी है अगले 1 घंटे में। बिल्कुल। लेकिन मैं शुरुआत करना चाहती हूँ अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामले से, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हुआ है, सबको स्तब्ध कर गया है। सब लोग अपने अपने तरीके से इसके कारण ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। प्लेन क्रैश के कारण तो सरकार और एजेंसियां मिलकर ढूंढ लेंगी, लेकिन वो तमाम लोग, वो फैमिलीज जिन्होंने अपनों को खोया है, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके साथ हुआ क्या। मैं आपसे जानना ये चाहती हूँ सबसे पहले कि जब कभी भी इस तरह के बड़े हादसे होते हैं, क्योंकि प्लेन में 242 लोग सवार थे, अलग अलग एज ग्रुप के लोग थे, अलग अलग तारीखों में जन्मे थे, अलग अलग समय पर पैदा हुए थे, अलग अलग शहर में पैदा हुए थे। ऐसा क्या संभव है कि अलग ग्रह नक्षत्रों में पैदा हुआ व्यक्ति एक साथ इतने लोग उनकी मृत्यु हो जाए? राइट। देखिए, डिपेंड करता है हमारे ना, जो हम लोग जब पैदा होते हैं तो वो तो डिपेंड करता है कि हमारी, जैसे कि हम लोग जब बॉर्न हो रहे हैं इन केस, तो वो तो डिपेंड करता है कि भगवान हमें कब भेजेंगे, है ना, कब हमारा लिखा है आना तो हम आते हैं। लेकिन जाना भी हमारा तय होता है ऑलरेडी हमारे कर्मों के अनुसार। हो सकता है कि सब लोग पैदा अलग अलग हुए हैं, अलग अलग फैमिलीज में हुए हैं, कोई शायद यूके में रहते थे, कोई इंडियन सिटीजन थे, लेकिन जाना सबके कर्मों पर निर्भर करता है। उन्होंने मे बी कुछ ऐसा किया होगा शायद पास्ट लाइफ में जिसकी वजह से उनकी डेथ इसी प्रकार की लिखी थी, इसलिए एक साथ हुआ है। फिर हम लोगों ने देखा भी शायद कि एक कोई जो है बचे भी है, राइट। तो उनका भी जो लिखा हुआ था, उनका बचना लिखा था, क्योंकि शायद उन्होंने कुछ पॉजिटिव चीजें की होंगी
राइट। और भगवान ने उनको बचाना था, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, देखिए भगवान हमारा होप तोड़ भी रहे हैं एक तरीके से, ये दिखाकर कि एकदम से सब लोग चले गए, भगवान के ऊपर विश्वास भी उठता है। शायद जो लोग पूजा कर रहे थे, लड्डू गोपाल जी को लेके आए थे ना, उनका शायद विश्वास भी टूट रहा होगा इस जगह पर कि वो तो भगवान को लेके गए थे और भगवान ने उन्हें बचाया नहीं, राइट। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि उनकी लाइफ ही इतनी लिखी थी, क्योंकि अभी भले ही आप पॉजिटिव काम कर रहे हो, लेकिन आपको पास्ट लाइफ देखनी पड़ेगी, राइट। पास्ट लाइफ अगर आपकी पॉजिटिव नहीं है ना, तो इस लाइफ में आप जितना भी पॉजिटिव कर रहे हो फ्यूचर के लिए है। अभी आपको कुछ नहीं मिलने वाला पुण्य का, है ना। कई लोग आप देखोगे अभी जैसे बहुत बड़े बड़े संतों के पास जाएंगे ना, तो उन्हें बोलते हैं कि हम तो बहुत अच्छा करते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते। हमारे साथ ही क्यों बुरा हो रहा है? इसीलिए बुरा हो रहा है क्योंकि अभी तो आप अच्छे हो, लेकिन आप एक बार अपनी पास्ट लाइफ खोल के देखो, अगर आप देख सको तो। और अगर आप वहां पहुंचोगे तो आप देखोगे शायद आपकी पास्ट लाइफ बहुत बुरी रही है, आपने कुछ ऐसे ऐसे कर्म किए हैं कि अब उनकी सजा आपको मिल रही है, और भगवान वो आपको जल्दी दे रहे हैं। हो सकता है आपने वो सजा काटनी हो, शायद बहुत आपकी धीरे धीरे डेथ होनी हो और बहुत बीमारी से होनी हो, लेकिन आपने कुछ ऐसा धार्मिक काम किया कि भगवान ने सडन डेथ दे दिया आपको, और फिर बाद में आपको कुछ फ्यूचर में अच्छा भी मिलेगा नेक्स्ट जब आप जन्म लोगे तो। क्योंकि फिजिकल बॉडी हमारी जाती है, राइट। अब देखो फैमिली वाले तो बहुत उदास होंगे, उन्हें बहुत बुरा लगेगा, लेकिन एज अ स्पिरिचुअल पर्सन मैं सिर्फ यही उन्हें गाइड कर सकता हूँ कि देखो डेथ किसी के आप रोक नहीं सकते। एक बार ऐसी गौतम बुद्धा जी के पास ना एक लेडी जाती है और उन्हें ये बोलती है कि बहुत रोती हैं कि आप बस जिंदा कर दो मेरे बेटे को। और गौतम बुद्धा जी उस टाइम क्या पेड़ के नीचे बैठे होते हैं, उन्हें कोई भेजता है उनके पास, उन्हें बोलते हैं कि आप ना इनके पास जो बहुत महान पुरुष हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वो भी बहुत होप आ गया कि पक्का जिंदा कर ही देंगे, तो बेटे की डेड बॉडी को लेके पहुंच जाती है कि आप इन्हें जिंदा कर दो। तो जो हमारे गौतम बुद्धा जी होते हैं ना, वो उन्हें दाल देते हैं, एक थोड़ी सी दाल कहते हैं। वो कहते हैं सेम दाल ना आप हर घर में जाओ, और उन्हें बोला आपको थोड़ी थोड़ी दाल दे, लेकिन सिर्फ उन्हीं से लेकर आना जिसके घर में आज तक कोई मृत्यु ना हुई। मृत्यु नहीं हुई। अगर आप ले आए किसी भी एक घर से भी ले आओ, आप ले आए तो मैं अभी के अभी इन्हें जिंदा कर दूंगा, बस यही मेरी शर्त है। तो वो बेचारी जाती है, बहुत घर घूमती है, शायद एक एक हफ्ते तक ढूंढती रहती है, लेकिन एक भी घर उसको ऐसा मिलता नहीं है, राइट। तो वो अपने आप फिर आके ना इतना शांत हो गई, वो अपने आप ही, मतलब समझाया नहीं ना गौतम बुद्धा जी ने उन्हें कुछ बोला, ना उस लेडी ने कुछ बोला, वो आई, प्रणाम किया और वहां से चले गए। नहीं, मृत्यु निश्चित है, ये सभी जानते हैं। जिस दिन हम पैदा होते हैं ये पता होता है कि जन्म अगर हुआ है तो मृत्यु निश्चित है, लेकिन इस तरह से इतनी दर्दनाक मृत्यु होगी, इस तरह से होगी, क्या ये भी निश्चित होता है? बिल्कुल, आपके कर्म थे ना, जिसको बचना था वो बचेगा ही बचेगा, चाहे कैसे भी बचे। अब आपने भी, शायद हम पहले भी बात कर रहे थे तो हमने नोटिस किया था कि शायद कोई एक नहीं गई, है ना, ट्रैफिक में फंस गई, तो उन्हें भगवान ने रोका कि आपको नहीं जाना क्योंकि आपकी नहीं आई, तो उनका भी रुकना भी तय था, जाना। लेकिन जो व्यक्ति इस उन्हीं 242 यात्रियों में से एक थे जो बच गए, जो सीट नंबर 11A पर थे, उनका बचना बिल्कुल असंभव लगता है, बिल्कुल किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसको स्पिरिचुअलिटी में कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है? देखिए, उनके जो कर्म थे ना, वो ओवरफ्लो नहीं कर रहे होंगे बाकियों की तरह पास्ट लाइफ के। उनको शायद इतना था, जैसे कि अब मैं एक बात बताऊं, किसी कोई क्राइम कर रहा था, तो हो सकता है जो क्राइम कर रहा हो ना, ये पीछे खड़े होकर उन्हें देख रहे हो सिर्फ, क्योंकि एक तरीके से साथ दिया लेकिन क्राइम करा नहीं। तो जिसने क्राइम किया, भगवान ने सपोज उन्हें मार दिया, लेकिन जो देख रहा था उसे थोड़ी बहुत चोट लगा के बचा दिया, डरा दिया, ताकि अगली बार से वो समझ जाए। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो। तो अनिष्ट को टाला जा सकता है क्या? देखो, अभी तो नहीं टाल सकते आप, फ्यूचर जरूर ठीक कर सकते हो आप मंत्र साधना के थ्रू, स्पिरिचुअलिटी में एंटर होके, और अभी से आप अच्छे बन जाओगे ना, तो आप आने वाले टाइम में आपका अच्छा होगा, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको। फ्यूचर, नॉट इन दिस पृथ्वी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इसमें अच्छा होना हो वो बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, लेकिन मृत्यु के उपरांत अब आप आगे जब जाओगे आगे, तो आप डेफिनेटली इसको आगे प्रॉपर अपने आप को पॉजिटिव लेके चल सकते हो, और शायद आपकी लाइफ भी अच्छी रहे, आगे आप अच्छी गति प्राप्त करो। लेकिन इस लाइफ में डिपेंड करता है आपके पास्ट कर्मास पर, वो आपको भुगतने ही पड़ेंगे। लेकिन यस, मंत्र साधना थोड़ा रिलीफ आपको दे सकती है, बट आपको वो चीजें आपको झेलनी ही पड़ेंगी। अगर तो आप ये कह रहे हैं कि मैं इस जन्म में जो भी अच्छे कर्म कर रही हूँ या करूंगी, या जो भी अच्छे मेरे विचार हैं, वो सब मुझे अगले जन्म में काम आएंगे, इस जन्म में उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा? थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन होगा, बट पूरा प्रॉपर कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। वो पास्ट लाइफ के कर्मों पर भी निर्भर करता है। अगर बहुत ज्यादा ही बुरे कर्म है तो आप कितना भी अच्छा कर लो, और आप देखोगे बहुत से लोग कहेंगे मैं बहुत अच्छी हूँ बट मेरी लाइफ बेकार है, क्योंकि उनके कर्म पास्ट लाइफ के बहुत ज्यादा बुरे हैं। हो सकता है आपके थोड़े बहुत बुरे हो तो मे बी आप चैंटिंग करके या थोड़ा बहुत प्रे करके उन्हें टाल सकते हो, बट अगर एक्सट्रीम लेवल में आपने कुछ बहुत ज्यादा बुरा किया हुआ है तो आपको उसको सफर करना ही पड़ेगा। मुझे बताइए, अकाल मृत्यु होती है क्या? देखो, अकाल, काल मतलब समय हो गया, है ना, तो समय के विपरीत अगर आपकी डेथ हो जाती है, जैसे सपोज आपका लिखा था कि आपको जाना है इस सो एंड सो डेट पर इतने समय पर, अब या तो अब अपनी गलती से ही, जैसे आप छत से कूद के आपने सुसाइड कर लिया,
उनका तो बहुत ही बुरा हाल होता है, वो बताऊंगा आपको। अदरवाइज आप एक्सीडेंट हो जाए आपका, करेक्ट, तो एक्सीडेंट होने में भी 2 फैक्टर्स आते हैं कि ये लिखा था या ये भी अकाल है आपकी, तो जरूरी नहीं एक्सीडेंट होना अकाल ही कंसिडर हो। लेकिन मोस्टली आम भाषा में हम लोग ये कहते हैं कि अगर कोई एज को पूरा होके गया है ना, जैसे अगर कोई एज किसी की 90 साल हो गई है, चला गया, बीमार हो गया तो चला गया, उसे हम अकाल नहीं कहते, उसे हम नॉर्मल डेथ कहते हैं। लेकिन सडन डेथ हो जाए किसी की, हार्ट अटैक आ जाता है किसी को, अपनी बॉडी उन्होंने खराब कर रखी है बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीजंस, एक्सीडेंट हो जाए, उससे हम जैसे आम जनता जो है उसे अकाल मृत्यु कहती है। बट अकाल का मतलब ऐसा नहीं होता। अकाल का मतलब है कि आपके टाइम लिखा नहीं था, बट आप अपने आप या अपनी किसी गलती से आपने बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया या आपकी बॉडी खत्म हो गई। पता कैसे चलेगा कि आपकी आयु कितनी थी? आपकी मृत्यु जो हुई है वो आयु पूरी होने के बाद हुई है या अकाल हुई है? देखिए, जो लोग बहुत स्पिरिचुअल होते हैं ना, जो लोग साधना करते हैं, जो कि पास्ट लाइफ में सभी होते थे, उस केस में ना आपको पता होता है आपका एंड कब आएगा। आपको सब पता होता है कि आपका एंड कब आएगा, शायद कैसे आएगा, आप पास्ट लाइफ में कैसे थे और कैसे गए थे, सब पता होता है। लेकिन अभी के जमाने में ना लोग इतने स्पिरिचुअल है नहीं। अब या तो आप इसमें एस्ट्रोलॉजी के थ्रू देख सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और शायद ये बात भी नहीं देख सकते कि जो व्यक्ति गया है वो अकाल गया है या नॉर्मल गया है। मतलब अगर कोई अपने 20s में जा रहा है या 30s में, 40s में, 50s में, जो कि कोविड के टाइम पर, जब कोविड की फर्स्ट वेव सेकेंड वेव आई थी, बहुत ज्यादा हुआ था, और अभी भी बहुत यंग डेथ्स हो रही हैं, तो वो सब को हम अकाल मृत्यु कहेंगे या उनमें से कुछ ऐसी भी हो सकती हैं जो जिनकी आयु इतनी ही हो? देखो, आम जनता तो अकाल मृत्यु कहेंगी, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के अकॉर्डिंग बहुत डीप जाके देखोगे ना, तो अकाल का स्पेसिफिक मीनिंग ये नहीं होता है कि सडन डेथ को हम अकाल नहीं कहते हैं। हम अकाल तब कहते हैं किसी डेथ को जब उनका समय नहीं आया है और वो चले गए। अब इसको देख पाना आम व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि कोविड में जितने भी लोग गए हैं वो सब अकाल गए हैं। अब देखो, भविष्यवाणी में ना ये बात भी लिखी है कि जब आगे बहुत समय बुरा आएगा तब सिर्फ स्पिरिचुअल लोग बचेंगे। वो क्यों बच रहे हैं? क्योंकि स्पिरिचुअल लोगों ने इतनी साधना जब तब की होगी और इस स्पिरिचुअलिटी में है। अब इसमें भी एक फैक्टर आता है कि स्पिरिचुअलिटी में ना हर कोई नहीं जा सकता है, उसके ऊपर कुछ ब्लेसिंग रही है जो वो अभी स्पिरिचुअल है। क्योंकि मेरे पास ना बहुत से लोग ऐसा मुझे कहते हैं कि भैया कल तो मैं नॉनवेज खा रहा था, सो के उठा, आज मेरा मन ही नहीं है खाने का, एकदम से स्पिरिचुअल हो गया। क्योंकि भगवान ने डिसाइड कर रखा था कि आप 16 फरवरी को 2025 तक आपको रियलाइज नहीं होगा बिकॉज ऑफ सो एंड सो कर्मा। लेकिन आपने जो 10 दिन भी मेरा जाप किया है ना, इसके लिए मैं इतना फल दे देता हूँ कि आप इस एज पर, इस तारीख पर आप स्पिरिचुअल हो जाओगे और आपको अकल आ जाएगी। तो एक दिन पहले अकल नहीं थी, एक दिन बाद अकल आ जाती है कि ये मेरा रास्ता सही है, और सब छूट जाता है। डेस्टिनी और कर्मा में फर्क क्या है? एक तरफ हम कहते हैं सब कुछ डेस्टिन्ड है, सब कुछ लिखा हुआ है, पहले से पूर्व निश्चित है, आप जो भी कर रहे हैं आप सिर्फ अपनी डेस्टिनी फॉलो कर रहे हैं। फिर हम ये कहते हैं कि आप अपने कर्म अच्छे करिए तो आपकी डेस्टिनी अच्छी हो जाएगी, आपके कर्मों से आपकी डेस्टिनी बनती है, वो सब कुछ आपके हाथ में है। कर्मों से डेस्टिनी बनती है, लेकिन पृथ्वी की डेस्टिनी नहीं। इसके बाद भी तो डेस्टिनी है ना। हमारी सोच जाती है सिर्फ पृथ्वी तक कि बस पृथ्वी है, 100 साल का जीवन है, 30 साल खराब कर लिए खान पान गड़बड़ करके और दिल्ली के पॉल्यूशन की वजह से, अब ये जो 70 ईयर्स बचे हैं ये हमारी डेस्टिनी है हमारे लिए। लेकिन अध्यात्म के लिए ना डेस्टिनी बहुत अलग है। अब किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, उन्होंने मुझे बोला, और शायद संतोष से भी बात पूछते हैं कि अमेरिका तो बहुत ग्रो कर रहा है, वहां तो स्पिरिचुअलिटी नहीं है। चाइना तो बहुत ग्रो कर रहा है, वहां तो कितने लोग एथिस्ट हैं, ये क्यों ग्रो नहीं कर रहा है, इंडिया क्यों नहीं ग्रो कर रहा है? उनके कंपैरेटिव, वैसे तो इंडिया ग्रो कर रहा है, उनके कंपैरेटिव क्यों नहीं ग्रो कर रहा है? तो संत यही आंसर देते हैं कि आपके अकॉर्डिंग ग्रोथ क्या है। पहले तो आप मुझे ये बताओ, आपके अकॉर्डिंग ग्रोथ क्या है? कि आप अमीर हो गए हो, ये ग्रोथ है आपके लिए, या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनना आपके लिए ग्रोथ है? तो डिपेंड करता है ग्रोथ क्या है, ऐसे लिए डिपेंड करता है डेस्टिनी क्या है। पृथ्वी की डेस्टिनी की बात कर रहे हो आप, तो डेफिनेटली जरूरी नहीं है आपके कर्मों से ठीक हो, और ये लोग एग्री भी करेंगे नहीं हो रही होगी लोगों की, बहुत से लोगों की हो रही है, बहुत से लोगों की नहीं हो रही है। लेकिन फ्यूचर की डेस्टिनी, अर्थ की भी बियॉन्ड वाली डेस्टिनी की अगर आप बात कर रहे हो, तो वो जरूर सिक्योर होगी आपके कर्मों से। व्यक्ति की डेस्टिनी, बिल्कुल इंडिविजुअल की भी पृथ्वी के बाद की सिक्योर हो रही है आपकी। अभी पे तो डिपेंड करेगा, आपके पास्ट कर्मास भी आते हैं। देखो, कर्मा आपके पूरे हो गए, सपोज आपने 5 कर्म बुरे किए थे, वो 5 के आपको फल मिल गया है, राइट? अब होता क्या है ना, हम लोग जब चैंटिंग शुरू करते हैं तो भगवान आपके कर्म ना और बुरा करने लग जाते हैं। इनिशियली मैं बता रहा हूँ आपको, इनिशियली कोई भी व्यक्ति चैंटिंग स्टार्ट करेगा तो बुरा होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर 90% लोग 90 से ज्यादा ही छोड़ देते हैं। अच्छा, जैसे मेरे साथ भी जैसे कनेक्ट करेंगे ना, मैं उन्हें बताऊंगा आपको ये चैंटिंग करनी है, जैसे मुझे किसी ने गाइड किया तो मैं गाइड कर रहा हूँ, तो हम लोग नोटिस करेंगे, वो कहेंगे कि भैया मेरे साथ तो और बुरा होने लग गया है, तो वो छोड़ देते हैं कि मैंने छोड़ दिया एकदम से चैंटिंग करना। वो क्यों बुरा हो रहा था? क्योंकि भगवान ने बोला कि काम करते हैं, ये होता है एक्चुअल में 5 आपके बुरे कर्म थे, वो पांचों के पांचों भगवान एक जल्दी आपको फिनिश करने के लिए ना, कि जल्दी से फिनिश हो जाए, सो दैट आगे मैं अच्छी लाइफ दे सकूं आपको। तो वो जल्दी कर्म खत्म हो तो जल्दी से सारे फ्यूचर में आने वाले बुरे इंसिडेंट्स एक साथ करवा देते हैं आपके साथ।
और इस केस में हम लोग छोड़ देते हैं। वो छोड़ना नहीं होता, क्योंकि भगवान का जाप आप कर क्यों रहे हो, ये देखना पड़ेगा आपको। आपको मटेरियल बेनिफिट चाहिए उसके लिए कर रहे हो, या आपका रीजन क्या है जाप करने का ना, उस पर बहुत सी चीजें डिपेंड करती है। अच्छा, तो ये आप मंत्र साधना की बात कर रहे हैं जी। तो साधना में कहते हैं मंत्र साधना, तंत्र साधना और यंत्र साधना, तीनों साधनाओं में फर्क क्या है और सबसे ज्यादा प्रभावशाली कौन सी साधना होती है? देखिए, तंत्र साधना तो ऐसा नहीं है कि हर कोई कर सकता है। तंत्र में भी बेसिक चीजें आप फॉलो कर सकते हो, बहुत एक्सट्रीम तो गाइडेंस में जाके किया जाता है, विच इज वेरी डिफरेंट। मैं ना इन चीजों को बहुत सिंपल बताता हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग देवता जो उपासना करते हैं वो मंत्र साधना से करते हैं, राक्षस जो करते हैं वो तंत्र साधना से करते हैं। ठीक है। अच्छा। ये जो बलि देकर प्रसन्न हम लोग कर रहे हैं ना, वो राक्षसों के टाइप है करने का प्रसन्न। मे बी वो एक वे होगा शायद, लेकिन हमारा वे होना चाहिए देवताओं की तरह उपासना करना, राइट। यंत्र आता है, देखो यंत्र जो होता है ना वो स्थान होता है, यानी कि उसमें ना एनर्जी बैठ सकती है, आप एनर्जी स्टोर कर सकते हो उसमें। आप उसे, क्योंकि यंत्र का ना पैटर्न ऐसा बना है बिकॉज ऑफ द साइको, मतलब वो जो शेप बना रखी है ना यंत्र की, बहुत सारे ट्रायंगल्स के साथ यंत्र बनते हैं सारे, वो शेप ऐसी बनाई गई है। आप जैसे आप देखोगे पिरामिड देखोगे, आप उसकी शेप देख रहे हो आप कैसी, एकदम स्पेसिफिक। कहा जाता है कि शायद एलियंस ने बनाया कनेक्शंस बनाने के लिए, एकदम मतलब मल्टीवर्स से कनेक्शन बन रहा है, यूनिवर्स से कनेक्शन बन रहा है। ऐसे ही जो पिरामिड शेप के ही यंत्र होते हैं बहुत सारे हमारे, उन यंत्र में ना एनर्जी स्टोर कर सकते हो आप। तो कोई यंत्र को जागृत करके अगर आपको देता है या आप उपासना करते हो, तो यंत्र में एनर्जी स्टोर होती है जो कि आपके घर को प्रोटेक्ट करती है, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आती है। तो यंत्र तो एक ये साधना हो जाती है। तंत्र मार्ग आ जाता है जो मेरे अनुसार ऐसा है, ऐसा नहीं मैं किसी को हर्ट करने के लिए बोलूंगा, तो इस पे हर्ट की कोई बात नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये शायद राक्षस फॉलो करते हैं, और हम लोग आ जाते हैं जो मंत्र सात्विक तरीके से प्रार्थना कर भगवान की साधना आराधना करते हैं। इसमें सेफेस्ट जो हमारा होता है, जो बिना गाइडेंस के आप थोड़ा बहुत एक लेवल तक पहुंच सकते हो, उसके बाद तो गाइडेंस चाहिए, वो आपकी मंत्र साधना होती है, जिससे मंत्रों का जाप होता है। मंत्रों का जाप किया जाता है। मंत्र साधना कैसे होती है? देखिए, इसमें ना मंत्र के बहुत से टाइप्स आ जाते हैं। अब जैसे आप मंत्र में देखोगे तो एक तो आता है नाम मंत्र, सच एज आप देखो सिर्फ आप राम नाम चैंट कर रहे हो, या सिर्फ आप राधा नाम चैंट कर रहे हो, या सिर्फ आप माँ दुर्गा या दुर्गा माँ का कोई भी नाम आपने ले लिया, सती ले लिया, साधी भी ले लिया, आप सिर्फ वही चैंट कर रहे हो। इसके बाद आ जाता है बीज मंत्र, विच इज द मोस्ट पावरफुल मंत्र, सच एज ओम नमः शिवाय, विच इज षडाक्षरी। लोग इसको पंचाक्षरी कहते हैं, पंचाक्षरी इज नमः शिवाय, ओम लग गया 6 हो गए तो षडाक्षरी। अब विष्णु जी का आप देखोगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, दिस इज द्वादशाक्षरी। इसके बाद आप माँ दुर्गा का देखेंगे ओम दुम दुर्गाय नमः, इसमें जो दुम है दिस इज सीड। ये सीड क्या करता है आपकी बॉडी में ना, सबसे नीचे कौन सा कुंडलिनी का जो चक्र होता है ना, रूट चक्र, रूट मतलब जड़ें हैं, वहां ग्राउंड है, वहां पर रूट में आपको उगाना होता है सीड को। अच्छा। ये सीड आपका ग्रो करता है तो आपकी बॉडी में ये पौधा बनेगा, पौधे से पेड़ बनेगा, फिर फल निकलेंगे। वो फल क्या होती है? मंत्र के सिद्ध होने के बाद प्राप्त होने वाली सिद्धियां। इसके बाद और भी मंत्र आते हैं, शाबर मंत्र। शाबर मंत्र ना बेसिकली ये काम करते हैं तंत्र के एंगल से, काम करते हैं सिद्धि को ऑपरेट करने के लिए। इसमें क्या होता है कि हम भगवान को ना, भगवान की एनर्जी को ऑर्डर दे रहे हैं कि आप ऐसा ऐसा काम करो, आपको इनकी दुहाई, इनकी कसम। तो एक बार जब मैंने ये मंत्र देखा तो मुझे बहुत इलॉजिकल सा मंत्र लगा, मतलब नॉट इन अ बैड वे, बट क्योंकि उस समय ना हम लोग क्या है, हम लोग साइंस पढ़ते हैं, हमारे में बहुत ज्यादा दिमाग चलता है, तो स्पिरिचुअलिटी को हम समझते नहीं है, हमें लगता है क्या फालतू की चीज है। तो उस समय जब मैंने शाबर मंत्र को देखा ना, तो ऐसा था कि माँ काली डू दिस दिस सो एंड सो वर्क, आपको भैरव जी की दुहाई या गोरखनाथ जी की दुहाई। मेरे को लगा ये भगवान को हम कह रहे हैं कि आप ये काम करो, अदरवाइज आपको इनकी कसम है नहीं करा तो आपने। तो मेरे को तो बहुत अजीब सा मंत्र लगा। तो धीरे धीरे पता लगा इस मंत्र को चैंट नहीं करना चाहिए, सिद्धि को ऑपरेट करता है कि आपको कोई काम कराना तो उसको चैंट करो, सिद्धि आएगी, आपका काम करेगी, चली जाएगी। तो इस मंत्र को मैं नहीं करता हूँ कि ये भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए मंत्र नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग आप ये करोगे तो शायद आप गड़बड़ी कर लोगे लाइफ में। तो बेटर है आप सात्विक वैदिक मंत्र के द्वारा जाइए, जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है, और आगे बढ़िए, ग्रो करिए। मंत्रों को किसी की गाइडेंस में करना चाहिए या आप खुद से जो भी मंत्र चाहें उसका जाप कर सकते हैं? नाम मंत्र तो कोई भी कर सकता है, टू एक्सपीरियंस द एनर्जी। क्योंकि देखो, भगवान में बिलीव करना है ना, तो आपका एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। मेरे बोलने से या किसी के बोलने से कुछ नहीं होता। तो अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो सबसे पहले तो आप नाम मंत्र से स्टार्ट करो। स्टार्ट विद द स्लो करंट। अब मैं एकदम से आपको हैवी करंट बॉडी पर डाल दूंगा तो आपको झटका लगेगा ना। रोज आप थोड़ा थोड़ा झटका इंक्रीज कर रहे हो तो कुछ टाइम में नॉर्मल हो जाएगा आपको कि यस इट इज फाइन। अब जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि आपको फ्रैक्चर हो गया तो हाथ में एकदम से कुछ लग गया तो आपको फील होता है कि कुछ आ गया एकदम से, तो धीरे धीरे बॉडी को शॉक्स दो। एकदम से अगर आपने बीज मंत्र चैंट किया ना तो ऐसी पावर बॉडी पे गिरेगी, आप बीमार हो जाओगे, आपको लगेगा आप बीमार हो गए, मंत्र तो बेकार है, छोड़ देते हो आप। तो धीरे धीरे स्टार्ट करो। स्टार्ट विद नाम मंत्र। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आपको अगर शिव जी से शुरू करना है तो सिर्फ शिव शिव चैंट कर लो स्टार्टिंग में। 10 days तक आप चैंट करो शिव शिव,
जस्ट लाइक दैट। और मे बी आप शिव जी के मंदिर जाओ और शिव चालीसा रिसाइट कर लो, दैट्स ऑल। या घर में आप एक बार शिव चालीसा 11 डेज के लिए पढ़ो, थोड़ा सा वोल्टेज आपकी बॉडी में आ गई। नाउ स्टार्ट चैंटिंग ओम नमः शिवाय। नाउ अगेन स्टार्ट विद 1 माला a day first for a week and then increase it to 5 माला पे आ जाओ। तो धीरे धीरे अपने कैपेबिलिटी के अनुसार आपका मन अगर और जा रहा इनटू दिस तो आप इसको इंक्रीज करते जाओ। अब इसमें भी ना आपको मंत्र ऐसा नहीं कि आप किसी का भी कर लो। बहुत से लोग क्या करते हैं, आज ट्यूसडे है, हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी ब्लेसिंग देंगे। अभी थर्सडे आ गया है, आज गुरु जी की पूजा करेंगे। फ्राइडे आ गया है, आज माता लक्ष्मी का व्रत रखेंगे। सैटरडे को शनिदेव जी की करनी है, संडे को उन्होंने सूर्य भगवान की करनी है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको फाइंड करना होता है ईष्ट। ये सबसे बड़ा टास्क है कि ईष्ट ढूंढ के दे दो आप मुझे, क्योंकि मुझे मोस्टली क्वेश्चन होता है भैया मेरे ईष्ट कौन है। तो ईष्ट को कैसे ढूंढा जा सकता है, कैसे पता चलेगा आपकी ईष्ट कौन है? राइट, तो लोगों को ये क्वेश्चन होता है ईष्ट का पता कैसे लगाया। देखो इसमें मैं कहता हूँ ना, ईष्ट ना आपके हृदय में निवास करते हैं। अब अगर आपका हार्ट चक्र एक्टिव है ऑलरेडी, सो वी कुड ऑलरेडी सी डायरेक्टली आपके हार्ट में कौन से भगवान की एनर्जी दिख रही है। सपोज मतलब आपका मन जिनसे जुड़े, स्वतः खुद से जुड़े। तो मैं ये कहता हूँ कि आप ना आंखें बंद करो, मुझे बताओ कौन से भगवान दिख रहे हैं आपको, क्योंकि जिनसे आप प्रेम करते हो शायद आपको सबसे पहले वही दिखे, उन्हीं का तो चिंतन जाएगा ना माइंड में। तो मैं इजिली कहता हूँ, वो कहते हैं भैया मैं कंफ्यूज हूँ, अब क्या करें। तो मैं उन्हें कहता हूँ आप ना गुरु रूप से शिव जी की आराधना कर दो, क्योंकि शिव जी ना आदि गुरु हैं। उनके सबसे पहले जो शिष्य रहे हैं सप्तऋषि रहे हैं, जो कि कहा जाता है आज भी ये ज्ञान बांट रहे हैं सबको, छुप कर उन्हें रूप बदला हुआ सबको ज्ञान दे रहे हैं। सप्तऋषि जो है वो सबसे पहले शिष्य रहे हैं हमारे शिव जी के, वो आदि गुरु हैं। आदि योगी कहते हैं, आदि गुरु कहते हैं। आदि मतलब फर्स्ट, आधा मतलब हाफ नहीं, आदि गुरु। तो आदि से क्या होता है, आदि गुरु को अगर आप गुरु बनाकर चैंटिंग करते हो ओम नमः शिवाय की 11 डेज की, तो वो ऑटोमेटिकली ना आपको अपने आप ही ले जाएंगे टुवर्ड्स आपकी ईष्ट, अपने आप। तो या तो मैं कहता हूँ या तो आप प्रथम पूजने श्री गणेशा जी की तरफ चले जाओ, अगर आप अभी कंफ्यूज हो तो। वो बुद्धि भी प्रदान करते हैं, प्रथम पूजने भी है, साधना की बिगनिंग भी अच्छी होगी, आप आगे बढ़ जाओगे। अदरवाइज स्टार्ट विद शिवा मंत्र। अब आप शिव जी को नहीं विष्णु जी को फॉलो करते हो तो इनको स्टार्ट विद द्वादशाक्षरी मंत्र, विष्णु जी को गुरु मानकर। मैंने भी ओम नमः शिवाय से ही स्टार्ट किया था और उन्होंने ही मुझे रास्ता दिखाया था और आज भी दिखा रहे हैं। तो शिव जी को ना आप गुरु बना लो संकल्प से या मन से प्रार्थना करके, एंड देन उनकी चैंटिंग स्टार्ट करो। वो ऑटोमेटिकली आपको विजुअल्स दिखाकर माइंड में, ड्रीम्स के द्वारा गाइड करके, ये अपने आप ही ऐसे आपके लाइफ में सर्कमस्टांसेस कर देंगे कि आपको पता लग जाएगा आपकी इष्ट कौन है। अच्छा ये बताइए, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप जब भी कोई साधना करते हैं तो आपको एक गुरु की आवश्यकता होती है। आपने शिव जी की बात की, महादेव, मैं महादेव जी को बहुत ज्यादा मानती हूँ और ये मुझे खुद से ही प्रेरणा हुई थी महादेव जी को मानने की। अब उसके बाद भी जैसे अक्सर लोगों से चर्चा होती है तो बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि आपका एक गुरु भी होना चाहिए, बट मुझे लगता है कि मेरे गुरु महादेव ही हैं, शिव जी ही हैं। तो अगर मैं अपने ईष्ट को अपना गुरु मान रही हूँ, क्या उसके बाद भी मुझे गुरु की आवश्यकता है? देखो अगर आपको डिपेंड करता है आप किस लेवल तक रीच करना चाह रहे हो। गुरु से फायदा ये होता है ना कि अगर आपको प्राइम मिनिस्टर तक जाना है तो आपको जान पहचान बनानी पड़ती है उनके साथ रहने वाले लोगों की। डायरेक्टली आप प्राइम मिनिस्टर से मिल सकते हो कि आज मैं बोलूं मुझे प्राइम मिनिस्टर से मिलने में नहीं मिल पाऊंगा, राइट। तो प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए हमें एमपी से जान पहचान करनी पड़ेगी या किसी कैबिनेट के मंत्री से जान पहचान करनी पड़ेगी, शायद वो मिलवा दे। तो ये गुरु का काम होता है। तो जल्दी भगवान से मिलना है, शॉर्टकट चाहिए, गुरु लेके जाएगा आपको शॉर्टकट में भगवान के पास। लेकिन आपको खुद से ग्रो करना है। जैसे आप गुरु मंत्र लेते हो, गुरु मंत्र का मतलब क्या होता है, गुरु ने उसको चैंट किया, उनके गुरु ने चैंट किया है, तो सोचो वो पौधा कितना पुराना होगा। जो भी हम कुछ समय पहले पौधे की बात कर रहे थे ना कि बीज लगाते हैं शरीर में, वो पेड़ कितना पुराना होगा, मंत्र पीछे से चलता आ रहा है, तो वो पेड़ बहुत पुराना होता है। तो आपको उस बड़े से पेड़ का एक्सेस मिल जाता है। अब यही आप खुद से ओम नमः शिवाय चैंट करो तो आप अपना पौधा खुद ग्रो कर रहे हो, लेकिन ये आपका अपना पर्सनल है, किसी का दिया हुआ नहीं है। तो ये कॉन्फिडेंस भी होता है कि भगवान मैं आपके पास खुद ही जा रहा हूँ। तो एज अ बिगिनर अगर आपको थोड़ा बहुत ग्रो करना है, भगवान को समझना है, तो आप स्टार्ट करो धीरे धीरे। इन केस गुरु को ना कभी भी आप नहीं ढूंढ सकते, गुरु आपको खुद ढूंढता है। तो भगवान आपको ऑटोमेटिकली, अगर उनको चाहिए कि आपको गुरु दिलवानी है, गुरु से दीक्षा, तो ऑटोमेटिकली आपको उन तक ले जाएंगे। लेकिन गुरु से फायदा ये होता है कि आप जल्दी मिल पाओगे प्राइम मिनिस्टर यानी भगवान से। पर ये तो इंसान की बात होगी ना, प्राइम मिनिस्टर। अगर भगवान ईश्वर तो सर्वव्यापी है और यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर है, उनकी नजर में तो सब हैं, तो उनका ध्यान खींचने के लिए भी किसी और की सिफारिश लगाने की जरूरत क्यों है? लग जाती है सिफारिश, क्योंकि आप भगवान के पास भी जाओगे तो एक होता है कि इनके शिष्य हैं, क्योंकि गुरु भी शिष्य नहीं बनाता आपको कभी भी। बहुत अगर कोई बहुत बड़े संत है ना, तो आपको दीक्षा लेने के लिए ना पहले वो आपको देखते हैं कि आप उस लायक हो या नहीं। अभी तो दे देंगे जैसे आप नॉर्मल किसी के पास जाओगे, लेकिन अगर कोई बहुत दिव्य संत है
जो कि हमारे शायद अभी मैं 4-5 लोगों को देखता हूँ, बहुत बड़े-बड़े संत हैं, उनसे आप कभी भी दीक्षा लेने जाओ, वो नहीं देंगे डायरेक्टली आपको। आपको पहले जज करेंगे। अभी मैं अब दीक्षा लेने का खुद भी ट्राई कर रहा हूँ, तो पहले दिन क्या किया उन्होंने मुझे बोला, आप ना इस दिन सुबह 5 बजे आना। जस्ट टू सी कि ठीक है आएगा या नहीं आएगा, लेट्स सी। फिर दोबारा बोल दिया कि अब इस दिन मैं अवेलेबल नहीं है, आज मेरा मन नहीं है या कुछ भी रीजन दे देंगे, तो बोलेंगे इस दिन आना आप 6 बजे शाम को। तो ऐसे कर करके टेस्ट लेते हैं, कुछ चीजें आपसे पूछते हैं, तब बनाते हैं। लेकिन अगर आपने किसी अच्छे व्यक्ति से जो एक्चुअल में गुरु बनने योग्य है, उनको अगर आप गुरु बना लेते हो, तो भगवत प्राप्ति आपकी गारंटेड हो जाती है। मंत्र साधना से क्या क्या संभव है? मंत्र साधना से ना, बहुत शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो आप अपने दिमाग का इस वक्त सिर्फ 1% ही इस्तेमाल कर सकते हो। मैं भी, आप भी और सारी जनता पूरी पृथ्वी की। मंत्र साधना से आप इसको परसेंटेजेस को और अनलॉक करके 2, 3, 4, 5, 6%, 7%, 8%, 9% पे लेके जा सकते हो, और भी आगे ले जा सकते हो। जिससे कि आपका दिमाग ऐसी ऐसी बातें सोच सकता है, ऐसी ऐसी चीजों से कनेक्ट कर सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। आप अपनी बॉडी को छोड़ के ट्रेवल कर पाते हो। आपको एक अलग सेंस मिल जाता है कि आप ना, इंट्यूशंस आपको आने लगती है कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये चीज सही जाएगी नहीं जाएगी। एक तरीके से स्पिरिचुअल गाइडेंस मिलती है आपको, आप डिफरेंट हो जाते हो बहुत। अच्छा, अपने बारे में आप और क्या जान सकते हैं मंत्र साधना से, और दूसरे के बारे में और क्या जान सकते हैं? देखो, सबसे पहले तो जब हम मंत्र साधना करते हैं ना, तो हमारे चक्र अनलॉक होते हैं। हर चक्र की अपनी स्पेशल पावर होती है। अब जैसे सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट होती है आज्ञा चक्र को लेके, हमारा 6th सेंस, जो 3rd आई शिव जी के पास हम लोग देखते हैं, देवी माँ के पास हम लोग देखते हैं 3rd आई, और भगवत गीता में संजय जी के पास हम लोग कहते हैं वो दिव्य दृष्टि से चेक कर रहे हैं, राइट। तो उनके लेवल का दिव्य दृष्टि तो हम नहीं प्राप्त कर पाते, बट इतना प्राप्त कर पाते हैं कि दिव्य दृष्टि खुलने से पहले सबसे पहले आप अपनी पास्ट लाइफ देखते हो। और जितने भी लोग इस लेवल तक पहुंचते हैं ना पास्ट लाइफ देखने के लिए, आप ये कह रहे हैं कि हम एज अ ह्यूमन दिव्य दृष्टि रखते हैं, दिव्य दृष्टि प्राप्त कर सकते हो। आप प्राप्त कर सकते हैं, सबके पास ऑलरेडी है, बस वो बंद है, आपको पता ही नहीं है। अनलॉक करना पड़ेगा आपको। कहाँ पर है? आपकी बॉडी के अंदर, फिजिकली प्रेजेंट नहीं है। अब आप ऐसा नहीं डॉक्टर को बोलोगे आप मेरा फोरहेड काट के देखो अंदर कोई आंख दिख रही है क्या, तो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, एस्ट्रली प्रेजेंट है। आपकी एस्ट्रल बॉडी भी तो होती है ना। हम लोग कह देते हैं कि हमारे बॉडी में सिर्फ फिजिकल और आत्मा है, ऐसा नहीं है। लोगों को लगता है कि जैसे अभी मैं किसी डेड पर्सन को देख रहा हूँ, मैं इस रूम में अगर सपोज कोई डेड पर्सन की बॉडी या किसी का आत्मा है, तो हम कहते हैं आत्मा दिख रही है, और उसको ना कपड़े पहने हुए दिख रहे हैं। कपड़े के बाद हम देखेंगे उसके बाल ऐसे हैं, मुंह ऐसा है, तो वो आत्मा थोड़ी है, वो सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर आपके जैसा दिखता है और उसकी गति होती है, उसको पनिशमेंट मिलती है सूक्ष्म शरीर को। सूक्ष्म शरीर आपके जैसा ही दिखेगा। अगर मैं बॉडी से अभी आपके जैसे निकल के साथ में खड़ा हूं, तो जैसे आप दिखते हो सूक्ष्म शरीर वैसा है। आत्मा वैसी नहीं है। आत्मा कैसी है? छोटी सी साइज की होगी, व्हाइट या ब्लैक कलर की होती है, और वो एयर जैसी एकदम वैसे आपको दिखेगी, गैस फॉर्म में दिखेगी थोड़ी बहुत, करेक्ट। कि वो ब्लैक भी होती है आत्मा? ब्लैक भी होती है, यूजुअली तो हमने व्हाइट देखा है। ब्लैक भी होती है आत्मा। आपने अगर बहुत ज्यादा बुरे कर्म कर रखे तो ब्लैक हो जाती है आपकी बॉडी में रहकर, लेकिन जब बाहर निकलती व्हाइट हो जाएगी। अच्छा। एक बहुत बड़े स्पिरिचुअल टीचर है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उनकी आत्मा मुझे ब्लैक दिखती है। या तो उन्होंने अपनी बॉडी पे लॉक लगा रखा है कि मैं एनर्जी देख नहीं पाता, लेकिन उनकी मुझे पूरी बॉडी ब्लैक दिखती है। तो ये दिव्य दृष्टि का कॉन्सेप्ट बताइए, ये क्या है, कैसे इसको अनलॉक किया जा सकता है? एक साधारण इंसान कैसे दिव्य दृष्टि हासिल कर सकता है? देखो, दिव्य दृष्टि के लिए मंत्र साधना के द्वारा और साथ में कॉम्बिनेशन ऑफ ध्यान और कॉम्बिनेशन ऑफ त्राटक करके दिव्य दृष्टि को जागृत किया जाता है। ये हमारा 6th सेंस यानी कि हमारा आज्ञा चक्र होता है, 3rd आई होती है। इस 3rd आई को एक्टिवेट करने पर आप बहुत सी चीजों को देख पाते हो। हर किसी को सेम दृष्टि मिले जरूरी नहीं है। दिव्य दृष्टि के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। एक दिव्य दृष्टि होती है जो शायद आपको तीनों काल, तीनों समय का दिखा सकती है, यानी कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। एक दिव्य दृष्टि होती है जिसको ध्यान दृष्टि कहते हैं। ये एक बिगनर को ना सबसे पहले ध्यान दृष्टि मिलती है, अब वो समझ नहीं पाता। अब जैसे कई बार एक बार जब स्टार्टिंग में जब मैंने प्रैक्टिस कर रहा था इसकी, तो मेरे टीचर ने भी मुझे बोला किसी को देखने के लिए, तो मुझे पॉट की सीड दिख रही थी। तो मैं भी यही सोच रहा था कि मुझे पॉट की सीड क्यों दिख रही है। मुझे लगा तो दिव्य दृष्टि सीधा कलर्स दिखेंगे कि अच्छा ऑरा ऐसा है। आंखें बंद करके दिख रही थी, आंखें खुल के दिख रही थी? आंखें खोलकर ध्यान दृष्टि नहीं दिखाती। ध्यान दृष्टि ध्यान लगाने पर दिखाती है, और उसमें ना स्टार्टिंग में समय लगता है। ऐसा नहीं आप आपने आंख बंद किया तो अभी आंख बंद करते आप कुछ देख पाओ। तो जब हम कहते हैं कि आपको जो दिख रहा था, क्या वो विचार थे जो आपके मन में आ रहे थे, या आपको वाकई दिख रहा था? ध्यान दृष्टि विचारों में दिखाती है। अच्छा। ध्यान दृष्टि आपको विचारों में दिखाती है, और विचार पूरे प्रॉपर दिखते हैं। जैसे आपने आंखें बंद की तो आपको पॉट की सीट दिख रही है, तो आपको लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। वो ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना कि आपको उसको समझने के लिए भी एटलीस्ट 1-2 महीने चाहिए वो कहना क्या चाह रही है। अच्छा, पॉट की सीट क्यों दिखा रही है, अब आप लॉजिक ढूंढोगे बैठ कर समझ में आएगा। अच्छा, कि उनके ऊपर जो नेगेटिव कुछ किया गया है ना, इट इज रिलेटेड टू दैट पार्ट। बहुत से ऐसे, मुझे भी नहीं पता था कि ये सब ऐसे किया जाता है। जैसे मैं एक बार किसी की दिव्य दृष्टि देख रहा था, तो मैंने उसमें वशीकरण की क्रिया देखी होती हुई। उसमें उन्होंने क्या किया, 2 फोटोज ली। फोटोज में उन्होंने शहद लगाया,
शहद लगाने के बाद क्या किया, वाइफ की हस्बैंड की फोटो नीचे रख के वाइफ की फोटो ऊपर रख दी और उसको बांध दिया। ऐसे मुझे विजुअल्स आए देखते हुए। तो मुझे उस टाइम नहीं पता था क्या है। उन जो लेडी है ना, उनको फील होता था उनकी बॉडी में ना चींटियां चल रही है पूरा टाइम, चींटियां चल रही है और बहुत सारी चीजें रेंग रही हैं बॉडी के ऊपर। तो इससे पता लगा, जब उनकी देखा गया दिव्य दृष्टि से, एनर्जी एनालाइज की, तो पता लगा कि उनके ऊपर ना कुछ ऐसा प्रोसेस किया गया है, वो शहद लगाई गई है, तो उससे क्या होता था, बीज अट्रैक्ट हुई है, चींटियां अट्रैक्ट हुई है, तो वो जब फोटो पे रेंग रही है, घूम रही है, तो उनको वो चीज फील हो रही थी। और ये किसने किया था? जिसने नेगेटिव किया उनके साथ करने की कोशिश की, वशीकरण की क्रिया करी गई थी। कि ये मतलब क्या होता है ना कि उनके फैमिली वालों को पता नहीं था कि ये नेगेटिव इम्पैक्ट भी देता है। उन्होंने वो डायरेक्टली एस्ट्रोलॉजर के पास गए, उन्होंने बोला कि हमारे बेटे की और बेटी की बन नहीं रही है आपस में, बहू और बेटे की, आप कुछ ऐसा कर दो कि दोनों की बन जाए। उन्हें क्या पता था कि ये सब चीजें होती हैं। मैंने कई बार ये बात बोली है, वशीकरण से ना आपका दिमाग बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है, आपका दिमाग सही से चलेगा नहीं। जिनके ऊपर भी वशीकरण किया ना, वो डिप्रेस से रहेंगे, दिमाग चला ही नहीं पाते अपना, थॉटलेस रहते हैं, कुछ भी पूछो तो बहुत टाइम बाद जवाब देंगे, खोए रहेंगे अपने में, दिमाग काम नहीं करेगा बिल्कुल भी, हेडेक होता है। तो वशीकरण इस पर हम आएंगे, पहले मैं मंत्र साधना पूरा करना चाहती हूँ, उस पर हम बात कंप्लीट कर लेते हैं, फिर वशीकरण पर भी आएंगे, क्योंकि आजकल बहुत देखने को मिल रहा है, यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, भरा पड़ा है वशीकरण से, और बहुत सारे लोग बिना सोचे समझे इन चीजों का प्रयोग कर लेते हैं। वो सही करते हैं, गलत करते हैं, उनको भी हम ये बताएंगे। लेकिन मंत्र साधना से मैं यही जानना चाह रही थी कि क्या कुछ संभव है, कहाँ तक पहुंचा जा सकता है? आपने दिव्य दृष्टि बताया मुझे, कि दिव्य दृष्टि आपकी जो है वो खुल जाती है, तो दिव्य दृष्टि से आप बहुत कुछ देख सकते हैं। राइट, दिव्य दृष्टि खिलौना है बस आपको अटकाने के लिए। यहाँ पर दिव्य दृष्टि के बाद वाले चीज पर आपको जाना होता है। वो क्या है? लेकिन लोगों को एक्साइटेड लगती है ना, तो मैं एज एन मोटिवेट करने के लिए कह देता हूँ कि हाँ ठीक है, दिव्य दृष्टि मिलती है, आपको दिखता है, आज तो सब लोग शुरू कर देते हैं, अच्छा चैंटिंग करते हैं। लेकिन दिव्य दृष्टि खिलौना होता है। दिव्य दृष्टि के ऊपर होती है ज्ञान दृष्टि, वो आपको दिखाती है मोक्ष का ज्ञान, वहां जाना होता है। हमारी ना सुषुम्ना नाड़ी के अंदर सारे चक्र हैं, सारे चक्र जो भी 7 चक्र हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, इसमें से 6 तो हमारी बॉडी के अंदर, 7वां ऊपर होता है। इन सभी चक्रों में पावर्स हैं, राइट। अब ये हमें अलग अलग प्रकार की सिद्धियां प्रदान करते हैं। जैसे आप देखेंगे कंठ चक्र का पावर क्या है, वोकल स्ट्रेंथ, कि आपने जब बोला तो सामने वाला मोहित, और आप जो बोल रहे हो बहुत प्रिसाइज, बहुत प्यारा, इतना अच्छा बोल रहे हो कि लोग सुन रहे हैं। कुछ कथावाचकों को देखोगे आप, अरे वाह बहुत अच्छा बता रहे हैं, मन रखता है सुनने का। आप कुछ देखोगे सुनने का मन नहीं करता, क्यों अट्रैक्ट हो रहे हो आप? उनकी वोकल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, विशुद्धि चक्र बहुत अच्छा है। ऐसे ही हार्ट चक्र, हार्ट चक्र आपको प्रेम प्रदान करता है, इंसानों के प्रति नहीं। इंसानों से तो आप दूर हो जाओगे साधना में जुड़ने के बाद, आप कनेक्ट करोगे भगवान से। भगवान के लिए इतना प्रेम आएगा कि आप रोने लगते हो उनके लिए, और हर कोई भगवान के लिए रो नहीं सकता। अभी हम लोग 10 लोगों को खड़ा करेंगे, उन्हें बोलेंगे रो चलो भगवान की फोटो देख के, कोई नहीं रो पाएगा। नहीं, मुझे रोना आता है। आपको तो आएगा, क्योंकि स्पिरिचुअल लोगों को तो आता है हार्ट चक्र एक्टिव होने पर, बट आम व्यक्ति नहीं रो पाएंगे। अच्छा। तो ये सब हृदय चक्र का प्रेम और भगवान के प्रति प्रेम होना तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ऐसे ही मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र क्या करता है, इस समय मिलने वाली सारी सिद्धियों का कंट्रोल रूम है। पास्ट लाइफ की सारी नॉलेज आपकी मणिपुर चक्र में स्थित है। रूट चक्र क्या करता है, रूट चक्र आपको काम वासना से दूर लेके जाता है, क्रोध से दूर लेके जाता है, और इसी को छोड़ना तो सबसे मुश्किल है। काम और क्रोध दोनों साथ साथ रहते हैं, इनको अगर कंट्रोल कर लिया तभी आप अध्यात्म में आगे बढ़ पाओगे, बिना इन्हें कंट्रोल करे आप अध्यात्म में बढ़ नहीं सकते। तो हर चक्र की स्वादिष्टान क्या करता है, जो हमें आदत है ना खाना पाना खाने की, सारी ये चीजें खानी है, वो चीजें खानी, इन सबको कंट्रोल करता है। क्यों एक साधु कंट्रोल कर पाता है, उसे नहीं जलेबी देख के ऐसा नहीं होता मुझे खाना चाहिए, राइट। और हम लोगों को तो बहुत होता है अभी। तो मतलब हमारा वो चक्र भी परमानेंटली एक्टिवेटेड नहीं है। तो आप ना चेक कर सकते हो कि अच्छा मेरे स्वादिष्टान एक्टिवेटेड है या नहीं, अभी पता लग जाएगा। स्क्रॉल करो, ऐप खोलो कोई पिज्जा का, देखो खाने का मन हो रहा है, अच्छा हाँ हो रहा है, अभी नहीं हुआ आपका एक्टिवेटेड, आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। बहुत संयम, बहुत ज्यादा तपस्या, बहुत चीजें चाहिए। और ऐसा भी नहीं होता कभी भी कि आप साधना कर रहे हो तो आप दिव्य दृष्टि खोल दो, नीचे के चक्र तो खुले ही नहीं है आपके। नहीं, बहुत से लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, भैया मेरा आज्ञा चक्र एक्टिवेटेड है क्या? नहीं एक्टिवेटेड है, क्योंकि मैंने भी बताया कि आपके तो नीचे के 3 चक्र पर कुंडली है, तो आज्ञा कैसे एक्टिवेट होगा? स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हो आप। ये सीढ़ियां, लिफ्ट नहीं है कि सीधा आप 4थे फ्लोर पर पहुंच जाओ, और लिफ्ट में भी आप जा रहे हो तो नीचे से ही तो जाओगे, राइट, है ना। भले गेट नहीं खुल रहा है लेकिन नीचे से जाओगे ना। तो सीढ़ियां धीरे धीरे करते करते नीचे से अनलॉक करना शुरू करते हो। इसमें सेफेस्ट वे होता है बीज मंत्र चैंट करना। लेकिन कौन सा? चक्रों का बीज नहीं चैंट करना है, चक्रों के भी ना अपने बीज है, हम लम, उन्हें मैं कभी भी चैंट करने को नहीं कहता हूं, क्योंकि ना ये सीड ना बिना आपकी योग्यता देखे अनलॉक कर देता है चक्र को। अच्छा। अब सपोज आप में योग्यता नहीं आई है, अभी आप
ऐसे हो कि आप नहीं कंट्रोल कर सकते इस पावर को, आप मिसयूज कर दोगे, या फिर आपकी बॉडी उसे नहीं अभी झेल सकती है, आप बीमार हो जाओ अगर वो चक्र खुले, वो तब भी खोल देगा। लेकिन बीज मंत्र तब तक नहीं आपके चक्र जागृत करता है, ऊपर के जैसे नीचे के तो आपके 3 हो गए, तो कई लोग बोलते हैं कि भैया मेरा हार्ट चक्र एक्टिवेट ही नहीं हो रहा है कब से, क्योंकि अभी आप योग्य नहीं हुए। पता कैसे चलता है कि आपका कौन सा चक्र एक्टिवेट हो रहा है? और इसको एक्टिवेट करने के लिए जैसे आपने कहा कि मंत्रों की चैंटिंग करनी चाहिए, कितने समय तक करनी चाहिए? देखो मंत्र तो लाइफ टाइम चैंट करना है, क्योंकि मंत्र हमारा इस उद्देश्य से हम चैंट नहीं कर रहे हैं कि कुंडलिनी जागृत हो रही है, बस उसके लिए कर रहे हैं। कुंडलिनी जागृत, कुंडलिनी है क्या शॉर्ट में बताऊं तो ये ना एक अब नेटवर्क का टावर है, लेकिन ये नेटवर्क तो कनेक्ट कर रहा है, लेकिन फोन से फोन वाले नहीं, वाईफाई नहीं, ये वाईफाई है भगवान से कनेक्ट करने का। अगर एक कुंडलिनी वाला व्यक्ति आज किसी मंदिर में जाके प्रार्थना कर दे तो वो गारंटेड भगवान तक पहुंची है, 100% ये लिख के रख लीजिए आप, वो पहुंची है भगवान तक। जिनकी भी कुंडली एक्टिवेटेड है ना, ये ऑरा स्ट्रांग है, भगवान की उन पर नजर है ही है, और आप ये नोटिस कर पाओगे। आपको भी शायद कई बार ऐसा फील होगा कि शायद शिव जी आपको देख रहे हैं, कि आप कुछ बोलते हो तो सुनते हैं, कि ऑटोमेटिकली आपके माइंड में है ना कि मुझे कुछ डिफरेंट करना है, कुछ अच्छा करना है, तो ऑटोमेटिकली कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बनते हैं कि वो चीज हो जाती है, राइट। तो ये सब उन्हीं की कृपा से होता है। तो क्या ऐसा भी होता है कि आपने खुद से कोई एफर्ट नहीं किया कुंडलिनी जागृत करने के लिए, बट आप इतने ब्लेस्ड हैं कि ऑटोमेटिकली कुंडलिनी जागृत है? क्योंकि आप जो बहुत सारी चीजें बता रहे हैं, आई फील लॉट ऑफ थिंग्स इन दैट, बट मैंने कोई स्पेशल एफर्ट नहीं किया। हाँ, ईश्वर की भक्ति की है, आई फील कनेक्टेड टू महादेव जी। ये क्या है? देखिए, आम व्यक्ति अपनी कुंडलिनी को हृदय चक्र तक जागृत कर पाता है क्योंकि हम थोड़ी बहुत ऐसी चीजें करते हैं, लेकिन कुंडलिनी जागृत होने में और कुंडलिनी सिद्ध होने में ना अंतर होता है। साधु जो होते हैं ना, वो सिद्ध कर पाते हैं चक्रों को, हम लोग सिद्ध नहीं कर पाते, हम सिर्फ थोड़ी बहुत जागृत करते हैं। जैसे एक पाइप है, पाइप में तो तब भी पानी फ्लो कर रहा होगा जब थोड़ी बहुत मड अटकी होगी अंदर, लेकिन साधु की मड है ही नहीं, तो फ्लो बहुत हैवी जा रहा है, हमारा फ्लो साइड से थोड़ा थोड़ा खिसक खिसक के ऊपर जा रहा है, तो थोड़ी बहुत इसलिए हम चीजें एक्सपीरियंस कर पाते हैं, लेकिन साधु और ज्यादा चीजें एक्सपीरियंस कर पाएगा। जब हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति ये सिद्ध महात्मा है, सिद्ध पुरुष है, इसका क्या मतलब होता है? उनकी कुंडलिनी जागृत होती है, सिद्ध, उन्हीं को सिद्ध कहते हैं। हाँ, मतलब वो आपको भगवान तक पहुंचा पाए, उन्होंने बहुत चीजों को सिद्ध किया हुआ है, चक्रों को सिद्ध किया हुआ है, काम वासना को छोड़ा हुआ है। काम वासना को अगर आपने छोड़ दिया, आपका रूट चक्र सिद्ध है। अगर आपकी काम आप में उत्पन्न नहीं होता है, क्रोध आप में उत्पन्न नहीं होता है, तो मतलब आप सिद्ध हो गया आपका रूट चक्र। स्वादिष्टान, अगर आपको भूख नहीं लग रही है, इसी से पता लगा सकते हो आपका चक्र कितना अच्छा है। अब आप नोटिस कर लो, खान पान का कितना लालच है आपको। अभी आपको गोलगप्पे खाने को बोलेंगे, हमारी मम्मियों को तो सब रेडी हो जाती है कि अच्छा हाँ, गोलगप्पे खाएंगे, पिज्जा खाएंगे, बर्गर खाएंगे। तो ये सब का अगर आपको मन में नहीं आ रहा है, आपको होता है कि नहीं मुझे सात्विक भोजन नहीं करना है, तो आपका ये चक्र बहुत अच्छा है। इसके बाद मणिपुरा चक्र, मणिपुरा चक्र जागृत होते ही ना आपके पास्ट लाइफ से सभी ऊर्जाओं को खींच लेता है। यानी कि अगर आप पास्ट लाइफ में स्पिरिचुअल रहे हो तो सिर्फ मणिपुर तक आ जाओ, इसके बाद आप अपनी पास्ट लाइफ के सभी भगवान से कनेक्ट कर पाओगे। ये अनलॉक होते ही ना सारे पास्ट की एनर्जी आ जाती है। आपने पास्ट लाइफ में जो भी भगवान की पूजा की है, मंत्र जब की, सब कलेक्टिवली आपके पास वापस आ जाते हैं। इसके बाद इससे जल्दी ग्रोथ होती है बहुत। मणिपुरा के बाद, मणिपुरा के बाद हार्ट चक्र की पावर। हार्ट चक्र सिद्ध है तो भगवान ईष्ट का आपके हृदय में वास है, यानी अपार प्रेम ईष्ट के प्रति आपका होगा। इसलिए आप कई साधु संत को देखोगे, वो ना सिर्फ अपने भगवान को ही देखते हैं। जैसे एक ना जगन्नाथ जी को, अभी आप देखोगे तो ना जगन्नाथ जी को क्या किया जाता है, गणेश जी का रूप दिया जाता है। एक समय पर एक उनका फेस्टिवल आता है, उसमें गणेश जी बनाते हैं। वो क्यों बनाया था? क्योंकि एक ऐसे भक्त रहे हैं उनके, उन्हें बोल दिया था कि ना एक बार ना आप नारायण जी की मूर्ति बनाओ, कृष्ण जी की। अब वो कहते हैं कि मैं गणेश जी के अलावा कोई मूर्ति बनाऊंगा ही नहीं बनाऊंगा। तो गणेश जी इतने प्रसन्न होते हैं, वो साक्षात आते हैं, वो कहते हैं गणेश जी परम ब्रह्म है, मैं नहीं मानता कृष्ण भगवान को, मैं नहीं मानता जगन्नाथ भगवान को। तो गणेश जी आते हैं और गणेश जी कहते हैं कि मैं हूं वहां पर जगन्नाथ में, एक बार जा। तो वो चले जाते हैं, वो देखकर कहते हैं ये तो नहीं है मेरे भगवान, इनकी तो सूंड ही नहीं है। तो वो इतना प्रसन्न होता है कि जगन्नाथ जी गणेश जी के रूप में उनको दर्शन देते हैं, और इसलिए वो फेस्टिवल किया जाता है। तो भगवान जो होते हैं ना, वो आपसे कनेक्ट करते हैं, और भगवान का कोई स्वरूप नहीं है। आप किसी भी स्वरूप को फॉलो करके जाओ और अपनी कुंडलिनी एक्टिवेट कर सकते हो। तो हृदय में इतना प्रेम कि अब मेरे इष्ट के अलावा मैं किसी और को नहीं मानता हूँ, ये डिसरिस्पेक्ट नहीं है, ये इतना प्रेम है। क्योंकि भगवान इंसान नहीं है। मुझे कहते हैं कि भैया मैं ना दुर्गा माँ की पूजा करता था, अब मैं शिव जी की करता हूँ, माँ गुस्सा तो नहीं होंगी? मैं बोलता हूँ माँ कोई इंसान थोड़ी है, उनमें इंसान वाली भावना कब से आ गई? ये गुस्सा करना, ये सब इंसानों का काम होता है। भगवान में लालच थोड़ी है, भगवान में लोभ नहीं। भगवान को लड्डू नहीं चाहिए, 2 लड्डू दे दो भगवान, मेरा घर बनवा दो। तो भगवान में लालच नहीं होता, वो आपका भाव देखते हैं कि आप कितने भाव से क्या। हार्ट चक्र के बाद, हार्ट चक्र के बाद आता है आपका वोकल स्ट्रेंथ, विशुद्धि चक्र, जो कि आपकी बहुत अच्छी है, मेरी बहुत अच्छी है, बहुत से लोगों की बहुत अच्छी है। विशुद्धि चक्र ना आपके वोकल स्ट्रेंथ को बहुत अच्छा करता है।
या आपके अंदर वाणी में अट्रैक्शन लेकर आता है, बहुत पॉजिटिव बोलते हो, जब भी बोलते हो लोग इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होते हैं, आपको वोकल स्ट्रेंथ मिलता है, कथावाचक जो होते हैं उनकी वोकल स्ट्रेंथ अच्छी होती है, तो वो विशुद्धि चक्र के कारण होती है। फिर द अल्टीमेट चक्र विच इज हमारा आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र सबसे पावरफुल होता है, या आपको आपकी पास्ट लाइफ दिखाता है। बेसिकली आम व्यक्ति का आज्ञा चक्र इसलिए जागृत होता है कि वो भगवान के दिए हुए जो इशारे हैं उनको समझ सके। जो लोग नेगेटिव लोग होते हैं ना, जैसे जो लोग तांत्रिक होते हैं ना, उनका आज्ञा चक्र कभी भी जागृत नहीं होता। वो सिर्फ चीजों को ना सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। आज्ञा चक्र हमेशा पॉजिटिव लोगों को जागृत होता है, और ये भगवान आपको दर्शन देने के लिए करवाते हैं। जैसे आप कई बार नोटिस करेंगे, आप सो रहे हैं और एकदम से आप देखेंगे कि आपको भगवान की कोई फोटो दिख रही है अर्ध निद्रा में सुबह सुबह, तो ये आज्ञा चक्र से होता है। आज्ञा चक्र का काम दर्शन कराना होता है, लेकिन इसको और अनलॉक करके और क्लीन करके थ्रू हैवी ध्यान प्रोसेस अंडर गाइडेंस और त्राटक फॉलो करके इसकी लेयर्स को क्लीन करा जाता है। और आंखों के आगे ना आपकी 5 बर्फ की लेयर जमी हुई है, उसे मेल्ट करा जाता है विद हीट, मंत्रों की हीट से, त्राटक की हीट से। एक दिया जला के त्राटक किया जाता है, उसकी जो लाइट निकलती है ना, उसकी टिप को देखा जाता है। वो देखने से आपकी लेयर्स मेल्ट होती हैं, और फिर आप ना डायमेंशंस के पार देख पाते हो, क्योंकि आत्माओं के वर्ल्ड को देख पाते हो, नेगेटिविटी को आप देख पाते हो। वो भी आप नींद में देख पाते हो, या वो आप इन रियल मतलब जैसे मैं और आप बैठ के अभी इस वक्त बात कर रहे हैं, ऐसे आप देख सकते हैं, खुली आंखों से दिखता है। जैसे वो विजुअल्स आपकी आंखों के सामने आएंगे। यस, देखो एक्चुअल में ना विजुअल्स नहीं आते, आपको लाइव दिख रहा है। सपोज जैसे मैं कई बार मार्केट जाता हूँ, तो ज्यादातर जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती, तो उनका ना कोई स्वरूप नहीं होता, वो गोले के रूप में दिखती है। जैसे बीज होती है ना आपके, आप देखोगे फ्लाइज आसपास घूम रही है, अनलिमिटेड मॉस्किटोज हैं, वैसी नेगेटिविटी अनलिमिटेड आपको घूमती हुई दिखेंगी। लेकिन कुछ नेगेटिविटी जो पावरफुल और बहुत पुरानी होती है, उनका स्वरूप होता है। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ कि किसी को नेगेटिविटी दिखती है तो कभी आंख मत मिलाओ। एक बार मैंने जैसे आंख मिला ली ना, और मैंने फिर से आंख मिला ली, तो उनको पता लग जाता है कि ये मुझे देख सकता है, अब ये मेरा मोक्ष करवा देगा, तो वो आपके साथ अटैच हो जाती है, आपके जाप को भी ग्रहण कर लेती है कई बार। तो नेगेटिविटी से बहुत संभल के रहना पड़ता है, और नेगेटिविटी दिख भी जाती है कई बार आपको, बट ये दिव्य दृष्टि एक्टिवेटेड हो। बहुत से लोग इसे बंद करने के लिए भी आते हैं, जिनकी अपने आप खुल गई। क्यों खुल गई? नेगेटिविटी खोल देती है। अब आप इंग्लिश मूवीज देखोगे ना, या आप पैरानॉर्मल चीजें देखोगे, तो जो घर में रहने वाला व्यक्ति होता है वो उस नेगेटिविटी को साफ साफ देख पाता है, क्योंकि नेगेटिविटी इतनी पावरफुल थी कि उसने उसके लेयर्स क्लीन कर दी। तो लेयर्स ऐसी क्लीन करिए कि पॉजिटिव से दिख नहीं रहा है, क्योंकि जाप नहीं किया था, नेगेटिव ही दिखता है सिर्फ। तो नेगेटिविटी भी कई बार आपकी ऊर्जाओं को, आपके आज्ञा चक्र को साफ कर देती है, ताकि वो आपको और डरा सके। इसलिए कुछ लोगों को दिखती है नेगेटिविटी। लेकिन कहते हैं कि जो लोग बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हैं या बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, नेगेटिविटी बहुत जल्दी से उनके पास फटकती नहीं है। जरूरी नहीं है, आप अट्रैक्ट ज्यादा करते हो। बहुत से कारण होते हैं इनके। अब क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअल हो ना, तो आपकी एनर्जी ऐसी होती है, वो सबको हील करना चाहती है। तो कई बार आप ना भी चाहो, आप किसी को बोल भी दोगे ना कि अरे नहीं, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं है, तो वो आपकी एनर्जी उसको ब्लेस कर देती है। तो आपकी एनर्जी को आपको टाइम टू टाइम क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपकी एनर्जी कहीं यूटिलाइज हुई है, कहीं यूज हुई है, तो आपको ही तो फुलफिल करना है उसको, और वो एनर्जी कई बार डर्टी हो जाती है। और कई बार नेगेटिविटी आपको चमकता हुआ देखकर आपके पीछे आकर्षित हो जाती है, आपके द्वारा उनका मोक्ष हो पाए इसलिए, लेकिन आपको परेशान नहीं करती, लेकिन आकर्षित जरूर हो जाती है। इसलिए कई बार स्पिरिचुअल लोग भी ना कई बार बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं, या कई बार उनको भी नजर लग जाती है। और बहुत सारे लोग अक्सर जो साधना करते हुए बीमार होते हैं, उसका कारण क्या होता है? किसी को लगता है उनको बुखार आ गया बहुत तेज, और जब साधना छोड़ दी तो वो ठीक हो गए, ऐसा क्यों होता है? साधना छोड़नी तो नहीं थी, इसके बहुत से कारण है। साधना में आपको 100 वॉट का करंट झेलने की आदत थी, आज आपके ऊपर 300 का गिर गया है, तो अब आपकी बॉडी हो गई डेड। लेकिन बॉडी ऐसे तो हैबिट लेती है, इसलिए साधना के एंड में हमेशा तबीयत खराब होती है, क्योंकि आपके ऊपर बहुत हैवी करंट गिरा है, वो ऐसी एनर्जी कि आप नहीं झेल सकते उसको, इसलिए आपकी बॉडी बीमार हो जाती है। दूसरा कारण होता है नेगेटिविटी का घर में प्रेजेंट होना। अगर नेगेटिविटी आपके घर में प्रेजेंट होती है ना, तो वो नहीं चाहती आप कुछ पॉजिटिव करो, तो सो एंड सो रीजन करेगी। जैसे आपके घर में ना ऑल ऑफ सडन आप देखोगे लड़ाई झगड़े शुरू हो रहे हैं, एकदम से लड़ाई हो गई, आपका मूड बहुत खराब हो रहा है, चीजें ऑटोमेटिकली खराब हो रही है आपके घर में, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, तो आप समझ सकते हो कि नेगेटिविटी जानबूझ के सब चीजें कर रही है, क्योंकि वो आपको ऐसा इशारा देना चाह रही है कि बिकॉज ऑफ योर चैंटिंग ये हो रहा है। लेकिन बिकॉज ऑफ चैंटिंग नहीं होता, नेगेटिविटी जानबूझ के करती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि एकदम से ना बहुत ज्यादा हैवी वोल्टेज वाले करंट मत करो, धीरे धीरे स्टार्ट करो, सो दैट नेगेटिविटी साधना बढ़ाइए, और उसको फिर कंटिन्यू रखना है, उसको छोड़ना नहीं है, फिर चाहे कुछ भी हो। भगवान अगर आपको देखो स्पिरिचुअलिटी में डाल रहे हैं, तो वो कंटिन्यू रखवाएंगे आपको, लेकिन बस आप सही तरीके से जाओ। आपने नेगेटिविटी का जिक्र किया, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं भी कुछ लोगों को जानती हूँ, जिनको ये लगता है कि उनके घर में कोई नेगेटिविटी मौजूद है। उनको लगता है कि वो कुछ आवाजें सुन रहे हैं, कभी उनको लगता है कि उनके घर में कोई उनको परछाई नजर आ गई। और ये बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोगों की मैं बात कर रही हूँ, जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, रैशनल लोग हैं, सेंसिबल लोग हैं, वो भी
ये जब बताते हैं तो अक्सर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। मैं आपसे समझना चाहती हूँ, क्या ये बातें इर्रेशनल हैं, इलॉजिकल हैं, या इनके पीछे कोई सब्सटेंस है? वाकई में नेगेटिविटी होती है घर में जो कुछ लोगों को महसूस हो जाती है? देखिए नेगेटिविटी तो होती है, क्योंकि हनुमान चालीसा आज की तो लिखी नहीं है, हनुमान चालीसा में वर्ड मेंशन है ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे हनुमान जी का जब नाम पुकारे। तो हनुमान जी की चालीसा में जब भूत मेंशन हो गया तो आप समझ सकते हो कि नेगेटिविटी तो होती है। और एक पॉजिटिव चीज है तो बैलेंस करने के लिए नेगेटिविटी होगी, देवता है तो राक्षस भी है, तो नेगेटिविटी प्रेजेंट होती है। कलयुग में हम ही नेगेटिविटी, हमारे सूक्ष्म शरीर नेगेटिविटी बनते हैं, और आधे लोगों के ना घर में जो उनके एंसेस्टर है वही नेगेटिव बन के घूम रहे होते हैं, और उनकी हम लोग क्योंकि पूजा भी कर रहे होते हैं तो वो पावरफुल भी हो रहे होते हैं। तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आपके घर में नेगेटिविटी है या नहीं है। नेगेटिविटी होती है, बट जरूरी नहीं है कि कई बार ना लोगों को सिर्फ माइंड में ऐसा लगता है कि हमारे साथ कुछ नेगेटिव हो गया, बट जरूरी नहीं है ऐसा कुछ नेगेटिव हो। आपको बहुत से सिम्टम्स देखने पड़ते हैं इस केस में। जैसे कि अगर आपको ना अपने घर में बहुत ज्यादा नेगेटिव स्मेल आती है, बहुत ज्यादा फॉल स्मेल आ रही है, आपको रोज ऐसा लग रहा है कुछ बहुत डिजी सी स्मेल है, बहुत लेजीनेस बॉडी में फील होती है, टायर्डनेस बहुत ज्यादा अगर आपको रहती है, आप टिक कर दीजिए नेगेटिविटी है। दूसरी चीज, कई बार घर में आवाजें आना, आपको एकदम से परछाई का दिखना बार बार, ये कई बार आपके साइकोलॉजिकल माइंडसेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। बट फिर और सिम्टम आप देख सकते हो, आपको नींद नहीं आ रही, रात को 2-2:30 बजे ऑटोमेटिकली नींद खुल जाती है ना। आपका मन बहुत ज्यादा खराब रहता है, आप कुछ भी खा रहे हो तो वो आपको लग नहीं रहा है, यानी भूख लगती जा रही है बार बार आपको, और भूख लग रही है, वेट गेन आपका बहुत ज्यादा हो रहा है, या तो बहुत पतले होने लग जाते हैं लोग या बहुत ज्यादा मोटे होने लग जाते हैं, डिपेंड करता है नेगेटिविटी किस टाइप की है। तो उस केसेस में आप ये सिम्टम्स देखकर पहचान सकते हैं कि आपके घर में नेगेटिविटी है या नहीं। जिन लोगों की नींद सुबह 3 से 4 के बीच में अक्सर खुलती है, ये क्या कोई इंडिकेशन होता है तो कैसा इंडिकेशन होता है? ये ब्रह्म मुहूर्त में खुलने का जो प्रोसेस होता है ना आपकी आंख का, दिस इज बिकॉज ऑफ द एनर्जी। ब्रह्म मुहूर्त में एकदम से इतना तेज फ्लो आपके ऊपर गिरता है, बिकॉज यू आर स्पिरिचुअल, इस वजह से आपकी आंख एकदम से खुल जाती है। तो ये अच्छा संकेत है, अच्छा साइन है। दिस इज पॉजिटिव। बट रात को 2 बजे खुलना, 1:30 बजे खुलना इज नेगेटिव। एकदम से रोज ही खुल रही है, ऐसा नहीं आज है, रोज का हो गया है, दिस इज नेगेटिव। इंट्यूशन की बात करते हैं। बहुत सारे लोग बहुत इंट्यूटिव होते हैं, उनके इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। इंट्यूशन पर यकीन करना चाहिए, और जिसको कुछ लोग गट फीलिंग भी कहते हैं, किस हद तक गट फीलिंग सही होती है, इंट्यूशन सही होता है, और कुछ लोगों में बहुत ज्यादा इंट्यूटिव पावर्स कैसे होती हैं? देखिए इंट्यूशन पावर डिपेंड करती है आपके हार्ट चक्र से। हार्ट चक्र में क्योंकि आपके ईस्ट रहते हैं, तो हार्ट चक्र की पावर है आपको इंट्यूशन की जो एनर्जी है प्रोवाइड करती है। आपके मन में ना ऑटोमेटिकली इंट्यूशंस आने लगते हैं। इसे हम लोग कहते हैं, दृष्टि का एक पार्ट होता है भाव दृष्टि। आपको भाव आते हैं कि मेरे को भाव आ रहा है कि आज मैं बीमार हो जाऊंगा, अच्छा आज मॉम ने तो रोटी बनाई है, साथ में दाल बनाई है। ये जो भाव आपको आ रहे हैं, भाव दृष्टि के कारण आते हैं। और ये दिव्य दृष्टि में जो कैटेगरी है ना, उनके पहला चरण है। सबसे पहले हृदय चक्र पर आते ही ईस्ट की जागृति होती है, आपकी इंट्यूशन पावर आ जाती है। या तो मंत्र जाप से आपको प्राप्त होती है, राइट, या तो पास्ट लाइफ में आप इतने स्पिरिचुअल रहे हो कि इस लाइफ में भी इंट्यूशन पावर आपके साथ है, क्योंकि वो चाहती है कि आप ना और स्पिरिचुअल बनो। तो आपको थोड़ी थोड़ी खूबियां दिखाती है अपने अंदर से, वो ये देखो ये पावर है, लालच देती है आपको थोड़ा थोड़ा कि आप और इंटू जाओ। ये दृष्टि बनाई ही लालच के लिए, लेकिन अल्टीमेट गोल हमारा मोक्ष होता है। लेकिन अक्सर बहुत लोग डर भी जाते हैं जिनकी इंट्यूटिव पावर बहुत स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि हमेशा बहुत अच्छा बताए जरूरी नहीं है, अक्सर कुछ खराब होने वाला होता है, आपको पहले से इंट्यूशन हो जाता है, अब ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो कुछ लोग डरने भी लगते हैं अपनी इंट्यूटिव पावर से। सिर्फ वही लोग डरते हैं जिन्होंने खुद नहीं जागृत किया है इसको, जिनको ऐसी विरासत में मिल गई है। जिन्होंने मेहनत करके जागृत की है ना, वो इतना रेडी हो जाते हैं, क्योंकि रोज वो गैस पर वो ताप सेक रहे हैं अपना, तो उनको वो उसकी आदत है। अब ऐसे ही मैं कहता हूँ कि अगर किसी को आपको एकदम से आज नेगेटिविटी दिख जाए, आप डर जाओगे ना, लेकिन आपको रोज थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो रहा है, थोड़ा थोड़ा पहले परछाइयां दिखती थी, अब स्वरूप दिख रहा है, अच्छा अब ब्लड भी दिख रहा है साथ साथ, अच्छा अब गला भी कटा हुआ है इसका, तो धीरे धीरे आपको जब झटके लगते हैं तो आप झटका झेल पाते हो। एकदम से झटका लगेगा तो नहीं झेल पाओगे आप, इसलिए लोग डर जाते हैं। ऐसे स्वप्न दृष्टि होती है, आपको स्वप्न में दिखा देगी कि कल आपका एक्सीडेंट होने वाला है, बच के जाना, इसमें भी डर जाते हैं लोग। तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। स्वप्न दृष्टि भी प्राप्त होती है आपको, ये भी दिव्य दृष्टि का एक पार्ट है, ध्यान दृष्टि का एक प्राप्त है। घर में शिवलिंग रखना चाहिए? देखो शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि आप अपने थंब के साइज का शिवलिंग रख सकते हैं। मेरा मानना है क्योंकि वो हमारे पिता हैं, तो आप जैसा मर्जी रखिए, लेकिन आपको पिता को ला रहे हो तो आपको उनकी पूजा उसके हिसाब से करनी चाहिए, है ना। देखो जितना बड़ा स्वरूप हम अपने घर में रखते हैं ना, उतनी ही ज्यादा एनर्जी स्टोर हो सकती है। जितना बड़ा बॉक्स होगा, जितना स्पेस है, उतनी तो एनर्जी जाएगी अंदर। तो जितना बड़ा शिवलिंग आप लेते हैं
उतनी ज़्यादा एनर्जी स्टोर करने के लिए आपको उतनी उपासना करनी पड़ेगी। रोज़ जल चढ़ाना है आपको, रोज़ उनकी पूजा करनी, मंत्रों का जप करना है, अभिषेक करना है, भोग लगाना है, क्योंकि बड़े ज़्यादा एनर्जी चाहिए उनको स्टोर करके रखने के लिए, अदरवाइज़ शिवलिंग क्रैक हो जाता है। फिर शिवलिंग पे फैट चढ़ाया जाता है, कर्ड, मिल्क, हनी, शुगर, सो दैट वो क्रैक ना हो, राइट? इसमें सबसे बेस्ट रहता है शिवलिंग को रखना जो कि नर्मदेश्वर जी होते हैं। उनको हम एक छोटे साइज में अपने घर में आराम से रख सकते हैं, क्योंकि वो नेचुरली फॉर्म्ड है, तो उनकी उपासना की जा सकती है। शांत स्वरूप है शिव जी का, और आराम से आप पूजा करो। मैं मोस्टली ये कहता हूँ कि आप डायरेक्टली ना भैरव जी की तरफ मत जाओ। अभी ना ट्रेंडिंग में चल रहा हूँ भैरवाय नमः मंत्र, सब लोग ये चैंटिंग करते हैं, बहुत से लोग आते भी हैं। मैं हमेशा कहता हूँ स्टार्ट विद ओम नमः शिवाय, क्योंकि शिव जी के ही फॉर्म है भैरव जी। जब आप चैंट करोगे तो शिव जी के साथ साथ आप हनुमान जी से भी कनेक्ट करोगे, बिकॉज वो उनके 11th अवतार हैं, रुद्र अवतार हैं हनुमान जी शिव जी के। आप भैरव जी से भी कनेक्ट करोगे, और हर स्वरूप से, बटुक भैरव, काल भैरव, क्रोध भैरव, सारे भैरव जी ऑलरेडी आपके साथ रहेंगे अगर आप डायरेक्टली शिव जी की उपासना करोगे। और उनका शांत स्वरूप है, शांत स्वरूप की पूजा करना हमेशा बेस्ट रहता है, क्योंकि आपके अंदर भी फिर वो कामनेस आती है, राइट? वो स्ट्रेंथ आती है आपके अंदर भी। तो अगर आप शिवलिंग रखते हैं तो क्या शिव परिवार को भी रखना जरूरी है? और शिव जी की जो लोग मूर्ति रखते हैं, क्या सिंगल अकेले शिव जी की मूर्ति रखी जानी चाहिए या शिव परिवार के साथ उनको रखना चाहिए? देखो, शिव जी जहां है वहां उनका हृदय तो होगा ही। अब हृदय है तो हृदय के अंदर माँ भी विराजमान होती ही है, आप चाहे आप रखो या नहीं रखो। ये सब भाव की बात होती है। मेरा मानना ऐसा है कि आप ना चीजों को बैलेंस करो। अगर मस्कुलिन एनर्जी है तो साथ में फेमिनिन जरूर हो, तो इसलिए दोनों की साथ में उपासना करने से थोड़ी सेफ उपासना होती है। कोई भी एक एलिमेंट बढ़ नहीं जाएगा। आपकी आधी बॉडी दर्शाती है फेमिनिन एनर्जी को, और आधी दर्शाती है मस्कुलिन को। अब इसमें बहुत डीप जाऊंगा तो ईड़ा पिंगला आ जाएगी, वो बहुत गहरा साइंस होगी, वो शायद समझ में भी नहीं आएगा अभी किसी को एकदम से। तो हमारी आधी बॉडी शिव है, आधी शक्ति, तो दोनों को साथ में उपासना करने से सबसे बेटर रहता है। ऐसे आप नारायण जी की भी कर रहे हो ना, तो साथ में लक्ष्मी जी की भी उपासना करो। क्योंकि ये भी कहते हैं कि आप अकेले शिव जी जो दिखते हैं वो सिर्फ शमशान में दिखते हैं, तो शिव जी को अगर आप अकेले स्थापित कर लेंगे घर में तो आपका घर शमशान हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, शमशान भूमि को बस वो डिग्रेड कर दे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वहां पे डेड बॉडी जल रही है ना, तो आम व्यक्ति का तो ऐसा ही ध्यान होता है कि अरे कोई जाता है यहाँ से तो लोग दुख ही दुख है, क्योंकि सब रो रहे होते हैं अंदर, तो वहाँ की एनर्जी ऐसी होती है कि चलो लोग जा रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। शमशान भूमि भी बहुत जागृत होती है। वहाँ पे कभी साधना जो लोग करने जाते हैं ना, बहुत एपिक एनर्जी फील होती है उनको। मैं पर्सनली कभी नहीं गया हूँ, बट जो लोग भी जाते हैं, मैंने जो लोगों का भी सुना है, दे फील वेरी पॉजिटिव वहाँ पे। अच्छा, तो वो तो तंत्र साधना करने तंत्र साधना में जो लोग जाते हैं दे फील वेरी पॉजिटिव, क्योंकि मैं कभी पर्सनली गया नहीं हूं तो अपना ओपिनियन दे सकता हूँ। बट लॉजिक वाइज भी मैं सोचूं तो वो तो हमारा माइंड में ऐसी इमेज बनी हुई है ना, बिकॉज शमशान में जा रहे हैं लोग, सैड फीचर्स है सबके फेस पर, इस वजह से लोग कह देते हैं वो बुरी जगह है, शिवजी शमशान वाले शिवजी को नहीं रखना। ऐसा कुछ नहीं है, और ऐसा भी नहीं होता कि शिवजी अकेले हैं तो अकेले शमशान में रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ माँ काली भी साथ में होती है, तो आप डेफिनेटली आराम से पूजा कर सकते हो। लेकिन गृहस्थ व्यक्ति को ना शांत स्वरूप, क्योंकि जैसे आप उपासना करते हो आपका स्वरूप भी वैसा होने लगता है, क्योंकि उनके एलिमेंट ऐसे हैं। बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए? कर सकते हो आप, लिमिटेड क्वांटिटी में, विद संकल्प, विद सम इंटेंशन। लिमिटेड क्वांटिटी में क्यों? विद सम इंटेंशन करना चाहिए ना। सपोज ऐसे ही नहीं, क्योंकि उसमें हम हनुमान जी को कह रहे हैं कि हनुमान जी आप मेरे वर्क कर दीजिए, वो भी एक तरीके का शाबर मंत्र है। हाँ, उसी पर मैं आ रही थी, क्योंकि हमने जब शाबर मंत्र का जिक्र किया था, आपने कहा था वहां पर आप बांध रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि आपको ये मेरा ये काम करना है, तो बजरंग बाण में भी तो वही है। बिल्कुल सही, बजरंग बाण भी शाबर मंत्र है, और कहा जाता है हनुमान चालीसा भी शाबर मंत्र है एक तरीके से। लेकिन हनुमान चालीसा में ऐसा कोई फ्रेज नहीं आता जैसा बजरंग बाण में बाकी शाबर मंत्रों में आता है। तो बजरंग बाण को अगर आप किसी पर्पज से कर रहे हो, सपोज आपको नेगेटिविटी परेशान कर रही है, आपने संकल्प किया कि हनुमान जी मैं फॉर 11 days आई विल चैंट थ्राइस अ डे, 3 बार मैं चैंट करूंगी आज 3 दिन के लिए रोजाना एक साथ आसन पर बैठकर, इससे आप मेरे घर की नेगेटिविटी और मेरे साथ कोई भी नेगेटिव एनर्जी तो वो ठीक करो। आप एक दिया जलाएंगे, सामने बैठेंगे आसन पर और चैंट करेंगे फॉर द पर्पस की हनुमान जी आपकी नेगेटिविटी दूर करें, तो आप यूटिलाइज कर सकते हो, यूज कर सकते हो इसको वहां पर। बट फॉर द कृपा आप रेगुलरली पढ़ रहे हो, यू कैन, बट ये बेस्ट नहीं है। बेस्ट ऑप्शन इज यू कैन चैंट राम स्तुति फॉर हनुमान जी, क्योंकि राम दुआरे तुम रखवारे। हनुमान जी मेरी बात तब तक नहीं सुनते थे, तब तक मुझे राम जी को भी बोला था। हनुमान जी को आप डायरेक्टली बोलोगे वो नहीं सुनते, मेरे केस में नहीं काम करते थे। मेरा बिल्कुल, मैं कुछ ही प्रार्थना करता था, हनुमान जी कैसा सा प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे बुरे सपने आ रहे हैं, नहीं सुनते थे। राम जी को बोलना पड़ता था, तब सुनते हैं। तो ऐसे राम स्तुति करने से हनुमान जी बहुत जल्दी आपसे कनेक्ट करते हैं। हनुमान चालीसा करिए, बेटर ऑप्शन है आपके पास। बहुत सारे लोग मंदिर में अपने पूर्वजों की तस्वीर भी रख लेते हैं, जैसे आपने भगवान जी को स्थान दिया, जरूरी नहीं है भगवान जी के साथ ही रखें, जहां आपने अपनी तस्वीर या मूर्ति स्थापित की है उसके बगल में रख लिया, थोड़ी दूरी पे रख लिया। कुछ लोग कहते हैं ये करना ठीक है, कुछ लोग कहते हैं करना ठीक नहीं है, सही क्या है? देखो, पितरों का ना कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। पितर होते कौन है? आपके घर में हर डेथ के बाद हर कोई पितर बन रहा है क्या? द आंसर इज नो।
पहले आपको देखना पड़ेगा पितृ बनता कौन है। पितृ आपके कर्मों पर निर्भर करता है कि आप बनेंगे या नहीं बनेंगे, लेकिन एकदम से बहुत अच्छे कर्म है तो आप पितृ बनोगे नहीं, आपको मोक्ष मिलेगा। आइडियल है, ठीक ठाक रहे हो तो कुछ समय के लिए पितृ योनि में व्यक्ति जाता है, लेकिन आपको देखना पड़ता है वो पितृ है नहीं। पितरों को मंदिर में तो रखा ही नहीं जाता, उनकी एक वॉल होती है, दक्षिण दिशा होती है, वहां पर पितरों को लगाया जाता है, बट उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए आपको। पितरों के लिए दान क्यों देते हैं आप, इसका लॉजिक जानते हैं पीछे? पितर ना हमारे घर के राइट हैंड साइड पर, अगर मैं अंदर से अपने घर को देख रहा हूँ तो राइट हैंड साइड पर वो खड़े होते हैं। पितरों का काम होता है कोई भी अगर घर के अंदर आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, टू जज वेदर दिस पर्सन इज आइडियल फॉर दिस प्लेस और नॉट। अगर वो अच्छा व्यक्ति है तो पितर एंट्री देते हैं, वो सुरक्षा करते हैं बेसिकली। पितरों को अपग्रेड करते हो आप पुण्य कर कर, क्योंकि उन्होंने जीते जी पुण्य नहीं किया। आपने क्या किया, एक चावल का आपने पूरा उठाया और वो किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसको नीड थी आपने पकड़ा दिया। इससे क्या होता है कि पितरों को पुण्य लगता है, तो पितृ लोक में उनका लेवल बढ़ता है, उनकी एनर्जी बढ़ती है। लेकिन अगर आपके पितृ आपके अगेंस्ट है, आपका बुरा चाहते हैं, तो अगर आपने उन्हें पावर दी तो आप ही का वो गला काट देंगे। मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, मैं अभी सिटी स्टेट कुछ बताऊंगा नहीं उसकी, क्योंकि उसके पेरेंट्स भी शायद देखेंगे। तो उनका क्या हुआ, मैंने उसको एनर्जी चेक करके बताया था कि आपके घर में ना पितृ हैं फीमेल, जो कि उनकी ग्रैंड मॉम है। वो मुझे कह रहा था आप ये बताओ कि अच्छा मैं तब मानूंगा जब ये बताओगे मेरी ग्रैंड मॉम कैसे गई थी। तो मैंने बताया मैं ये तो नहीं बता सकता हूँ कैसे गई थी, बट उनके सर पे चोट लगी हुई है। तो उसने बताया कि हाँ वो गंगा तट पर ही गिर गई थी, तो वो गई थी। तो उनका प्रोसेस तो सब किया, लेकिन वो पॉजिटिव नहीं है, अभी नेगेटिव में है। वो नेगेटिव में क्यों है, क्योंकि उनकी ऊर्जा खराब है। वो आपको परेशान कर रही है कि मेरी ऊर्जा ठीक कराओ, वरना मैं यहीं अटकी रहूंगी इसी। अब वो किससे हेल्प लेंगे, आप इससे तो हेल्प लेंगे, आप इससे कनेक्ट कर सकती है, कहीं पड़ोस में भी नहीं जा सकती वो किसी और के पास। तो वो क्या करा उन्होंने, जैसे ही उनके लिए आप कुछ पुण्य करना चाहते हो, घर में कुछ बुरा हो जाता है। उनकी मॉम की हैंड की 3 फिंगर्स मिक्सी के नीचे वाले पोर्शन में क्लीन करते वक्त आ गई, और वो तीनों की सर्जरी हुई है इस वक्त। अभी ये अभी भी 1 हफ्ते पहले की बात है, वो मैंने फोटोज भी देखी है। तो मैंने उन्हें यही कहा था कि दोबारा आप मत देना, बट उन्होंने गौशाला में जाके कुछ दान किया और उससे उनके हाथ पे लग गई। राइट, तो पितृ जो होते हैं ना, इन्हें क्लीन करना पड़ता है। इसका प्रोसेस क्या होता है, पितरों के लिए जाप नहीं करना है। बहुत से लोग करते हैं पितरों के लिए जाप, फिर से पावर दे दी पितरों को, जो नेगेटिव है वो। तो आप क्या करो, रोज एक दिया जलाओ शिव जी के लिए, जाप कर रहे हैं शिव जी के लिए, संकल्प लो कि शिव जी मैं आपके लिए दिया जला रहा हूँ, आपको मैं दीप दान दे रहा हूँ, और मैं आपके लिए एक माला चैंट कर रहा हूँ। इसके हेतु आप मेरी पितरों को ऐसी बुद्धि कर दो या उनकी ऊर्जा क्लीन कर दो, सो दैट वो हमारे लिए पॉजिटिव रहे, और उनको गति प्रदान करो। तो इनडायरेक्टली उन्हें ऊर्जा दे रहे, शिव जी अपने अकॉर्डिंगली उनको ऊर्जा देंगे, समझाएंगे, जो करना है करेंगे, लेकिन हमने शिव जी पे सौंप दिया, अपने इष्ट पे सौंप दिया है। जो लोग कोई चैंटिंग नहीं करते, किसी भगवान को नहीं मानते, नहीं पता, क्लियरिटी नहीं है, डू दिस प्रोसेस शिव जी का, चैंट 1 माला फॉर 11 days। एंड अगर आपको इंप्रूवमेंट लग रही है, इसकी एक और साधना कर लो। 1 माला डे विल हार्डली टेक 5 minutes अ डे, है ना। 5 मिनट लगेंगे एक माला करने में, सिंपल सा आसन पे बैठ के। अगर आप ऐसे करते हो तो पितरों की एनर्जी को क्लीन करोगे, कोई दान देने की जरूरत नहीं है, पितरों की एनर्जी क्लीन भी हो जाएगी आपकी। बात रही पूजा करने की, तो मंदिर के स्थान पर पितरों को कभी भी नहीं रखते हैं। दक्षिण वॉल पर आप कभी कहीं पर भी लगा सकते हो, वहां पर आप सिंपली लगाइए, जस्ट टू सी कि चलिए ठीक है हमारे एंसेस्टर्स रहे हैं। अदरवाइज तो हमें ज्यादा याद भी नहीं करना चाहिए उनको। बट अगर आपके मॉम डैड है तो भी तो लगाओगे ना आप। तो सिंपल सी प्यारी सी फोटो लगा के, कोई भोग नहीं लगाना, कोई धूप दीप नहीं लगाना, सिंपल उनको बस देखो, याद करना याद करो, सिंपल, ज्यादा कुछ पूजा नहीं की जाती इसमें। अच्छा, नजर दोष होता है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि उनको नजर लग गई है या लग जाएगी। कभी भी कोई बीमार हो जाता है तो उसको लगता है कि मुझे नजर लग गई, कोई काम नहीं बना तो नजर लग गई। नजर लगती है क्या? वीक ऑरा वाले लोगों को लगती है, जिनका ऑरा स्ट्रांग है उनको नहीं लगेगी। जो लोग मंत्र चैंट करते हैं उनका कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, उनके साथ बहुत स्पेशल पावर होती है। लेकिन जो लोग नहीं करते उनके साथ डेफिनेटली नजर लग सकती है, बिल्कुल लग सकती है। ऑरा क्या होता है? ऑरा आपके आसपास की ऊर्जा होती है, आपके मंत्र घूमते हैं आपके आसपास। अब आप राम नाम चैंट करो तो राम नाम की एनर्जी घूमेगी आपके साथ। आप ओम नमः शिवाय करो तो ओम नमः शिवाय। वो मंत्र का काम होता है आपको प्रोटेक्ट करना। मंत्र के जाप से टोटल 12 लेयर्स आप बनाते हो अपने ऑरा की। सबसे पहले आपकी बॉडी में ना जाप भरता है नाभि से, आपके नेवल से। इसलिए कई बार आप चैंटिंग करते करते कुछ टाइम बाद फील करते हैं आपके सर के ऊपर से पानी गिर रहा है नीचे, यहाँ से ना से पानी फ्लो करता हुआ नीचे गिर रहा है। आपको लगता है झरने के नीचे बैठे हो, क्योंकि आपका ना बॉटल भरने के बाद यहाँ से ठक ठक होकर जल गिरता है। लेकिन तब होगा जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे। ब्रह्मचर्य का पालन करके आपने अगर 15 दिन तक चैंट किया तो पानी गिरते ही ना 3 लेयर्स बनाता है आपके ऑरा के अराउंड। फिर धीरे 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 करते 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 12 लेयर्स बनाते हो, जिसमें से 3 लेयर जो होती है ना आपकी बॉडी से बहुत चिपकी हुई होती है, 8 लेयर थोड़ा सा दूर होती है, 9th और 10th सर्कल शेप में होती है, और आखिरी के 2 ओवल शेप में होती है।
ये लेयर्स आपका काम होता है, लेयर्स को प्रोटेक्ट करना होता है, आपके ऑरा को, आपके अपने सूक्ष्म शरीर को, बॉडी को, एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हो। इसी के ऑरा के अंदर आप क्या प्रभावित फील करते हो, नेगेटिव फील करते हो, पॉजिटिव फील करते हो, सब ऑरा होता है। ऑरा ना जल की तरह है, जैसे आप जल में ड्रॉप डालोगे तो ऐसे देखते हो ना, ऐसे वेव्स बनती है। इन्हीं वेव्स को ना जब आप मंदिर जाते हो तो मंदिर के ऑरा के जब वेव्स आपके ऑरा की वेव से टकराती हैं तो आप इमोशनल हो जाते हो, आप फील कर पाते हैं पॉजिटिविटी है। अब जैसे हम मिल रहे हैं, हमारी ऑरा में वेव्स क्लैश होंगे, आपस में समझा लोगों को कैसी एनर्जी, कैसी वाइब मैच कर रही है, ये सब ऑरा से होता है। तो ऑरा नजर आता है जो आप लेयर्स बता रहे हैं इतनी सारी? हाँ, ऑरा वैसे कलरलेस होता है, बट आपकी बॉडी के अंदर से जो लाइट निकलती है वो उस ऑरा के ट्रांसपेरेंट लेयर्स को भी कलर दे देती है, और ऑरा देखा जा सकता है। कैसे देखा जा सकता है, कैसे नजर आता है? देखो, या तो मेडिटेट करते वक्त बॉडी की एनर्जी देखकर, आप आंखें बंद करके, जैसे मैं इंट्यूशन पावर से अगर एनर्जी एनालाइज करूंगा तो तब देख सकते हो, या फिर एक आम व्यक्ति वाइब से देख सकता है कैसी वाइब्स आ रही है। जो थोड़ा बहुत भी स्पिरिचुअल होता है उसे वाइब्स आती है, इंट्यूशन से आप देख सकते हो सामने वाले के ऑरा में कोई प्रॉब्लम है या नहीं। अलग अलग कलर्स होते हैं ऑरा के या एक ही कलर होता है? डिपेंडिंग अपॉन आपके भगवान की जिनको आप वर्शिप कर रहे हो उनके अकॉर्डिंग आपकी जो एनर्जी के कलर्स होते हैं। जैसे अगर आप शिव जी को कर रहे हो तो ब्लू होगा, व्हाइट होगा, लेकिन दोनों स्वरूप का अलग अलग होता है। ब्लू में जो ऑरा होता है ना उसमें फायर एलिमेंट बहुत ज्यादा होता है, रेड ऑरा जो होता है उसमें फायर एलिमेंट थोड़ा बहुत होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता। इसलिए किसी की भी ब्लू एनर्जी है ना, मेरा पहला क्वेश्चन होता है आपको गुस्सा ज्यादा आता है ना, तो या तो वो भैरव जी को वर्शिप कर रहे होते हैं, माँ काली को। नॉट बिकॉज माँ काली का स्वभाव गुस्सा है इसलिए गुस्सा आ रहा है, बिकॉज आपका फायर एलिमेंट बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसलिए बैलेंस करने के लिए ऑलवेज से चांट ओम नमः शिवाय, क्योंकि उसे वाटर एलिमेंट आता है। तो एलिमेंट्स के ऊपर आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है कि आप किस एलिमेंट की चैंटिंग कर रहे हो। जो लोग मंत्रा चैंटिंग नहीं करते हैं, क्या उनका ऑरा नहीं होता है, डेवलप नहीं होता है? देखो, अगर आप मंदिर जाते हो, शिव जी को जल चढ़ाते हो, व्रत रख रहे हो, थोड़ा बहुत चालीसा पढ़ रहे हो, थोड़ा बहुत ऑरा आपका होगा। सिर्फ मंत्र से थोड़ी ना बनता ऑरा। स्टार्टिंग में भगवान तो ऑरा बना के भेजते हैं, उसके बाद हम उसे डिस्ट्रॉय करते हैं बहुत सी चीजें करके। जैसे किसी को अगर आपने बुरा बोल दिया ना, सामने वाला हर्ट हो गया, आपने कुछ गलत काम कर दिया, आपके मन में ग्लानि आने से, क्योंकि मन आपका बता देगा कि आपने गलत किया या नहीं, आपको कोई और बताने की जरूरत नहीं है, आपका मन को बताया आपने गलत किया, वो ग्लानि आने से आपका ऑरा रिड्यूस हो जाता है। तो आपका स्टार्टिंग में जो ऑरा बनता है वो रिड्यूस करते करते खत्म कर लेते हैं, फिर हमें उसको मंत्र जाप से बनाना पड़ता है। लेकिन मंत्र जाप वाले का ऑरा और एक आम व्यक्ति का बने हुए ऑरा में बहुत फर्क होता है। मंत्र जाप वाले का ऑरा ज्यादा पॉजिटिव, ज्यादा ब्राइट होता है। मुद्रा का क्या महत्व होता है? क्योंकि मुद्राएं भी बहुत तरह की होती हैं और कहते हैं कि अगर आप मुद्रा का इस्तेमाल करें अपनी साधना में तो वो शायद ज्यादा पावरफुल होती है। देखो, मेरे अनुसार तो मुद्राएं बनाना कुछ नहीं होता, भाव से भगवान प्रसन्न होते हैं। मुद्राएं ना सिर्फ सिद्धियों को झेलने के लिए तंत्र मार्ग में इस्तेमाल होती हैं। दो मुद्राएं हैं, एक तो मुद्राएं होती है, देखो मेडिटेशन में आप बना रहे हो, ठीक है, जिसमें मैं कहता हूँ एलिमेंट्स का काम आता है। दिस इज AVAPJ। तो A फॉर, इसमें जो एलिमेंट आ रहा है अग्नि आ रहा है, V फॉर वायु आ रहा है, फिर अगेन AVA, ये हमारा आ गया आकाश, P फॉर पृथ्वी और J फॉर जल। ये 5 हमारे एलिमेंट्स हैं। इन एलिमेंट से मुद्राएं बनाई जाती हैं मेडिटेशन के द्वारा। जैसे मणिपुरा चक्र, जो लोग आकाशिक रीडिंग करते हैं ना, वो क्या करते हैं, इस उंगली को इससे कनेक्ट करते हैं और रिंग फिंगर को कनेक्ट करते हैं। ये मणिपुर चक्र की मुद्रा बन गई। ये मुद्रा बनाकर अगर आप मणिपुर चक्र पे ध्यान लगाओ तो आप अपने पास्ट लाइफ देख सकते हो, जो लोग कैपेबल हैं। फिर रूट चक्र को जागृत करने की मुद्रा आती है ये सिंपल, जिसमें ये हमारा जो है A था यानी अग्नि था, और ये हमारा V वायु था। अग्नि और वायु को कनेक्ट करके रूट चक्र जागृत किया जाता है। इस प्रकार की साधना में करते हैं ना हम लोग, देखते हैं। फिर मुद्राएं आती है, योनि मुद्रा बना रहे हैं, हाथ से कुछ सिद्धियों को स्थान देना है, ये सब करना है। प्रणाम करने की मुद्रा है, ये सब देवता सिद्धियों को प्रणाम करने की मुद्रा होती है। भगवान के लिए आप संतों को कभी करते हुए नहीं देखोगे। अघोर मार्ग में देखोगे, तंत्र मार्ग में देखोगे, लेकिन संतों को करते हुए कभी भी आप ये चीज नहीं देखेंगे। किसी भी बड़े संत को आप कभी नोटिस करें, कोई मुद्रा नहीं बनाता है, वो सिर्फ भाव से काम करते हैं। ये मुद्राएं सिद्धियों को चलाने के लिए होती है। आजकल जो बलि भी दी जाती है, लोग देखते हैं कि मंदिर में अल्कोहल चढ़ा रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, दिस इज ऑल गोइंग टू सिद्धीज, नॉट टू द गॉड हिमसेल्फ। उनके पास कुछ नहीं जा रहा, उनके पास सिर्फ भाव जाते हैं। ये सिद्धियां क्या होती हैं? आपने बहुत बार अपनी पूरी बातचीत में जिक्र किया है सिद्धि का, कि सिद्धि जो है, सिद्धि एक हम कह सकते हैं एक जीवित फॉर्म है शक्ति का। हाँ, मैं कह सकता हूँ सिद्धि गण है, भगवान की सेविकाएं हैं। लेकिन वो सेविकाएं ना बहुत जो नीचे लेवल की होती हैं। सिद्धि बेसिकली हम लोग बनते हैं। एक आम व्यक्ति का ना एक ही सूक्ष्म शरीर होता है। जो लोग आध्यात्मिक नहीं होते, लेकिन जो आध्यात्मिक होते हैं, सिद्ध होते हैं, उनके सूक्ष्म शरीर बहुत सारे होते हैं। यानी कि जो मेरा उदित की जब ये बॉडी खत्म होगी तो उदित के अंदर जो उदित निकलेगा ना, वो कई सारे उदित होंगे।
अब जैसे भगवान की मैं उपासना कर रहा हूँ, उदित का स्वरूप वैसा हो जाएगा। यदि एक स्वरूप माँ दुर्गा की तरह दिख रहा होगा तो एक स्वरूप हनुमान जी की तरह दिख रहा होगा। इन स्वरूपों का काम होता है, जो मैंने यहाँ पर एनर्जी तपस्या की है ना, उन लोगों के पास जाना और फ्यूचर में उन्हें गाइड करना। सिद्धियां गाइड करती है। लेकिन अगर जीते जी मैं इन्हें नेगेटिव चीजें खा रहा हूं ना या कर रहा हूं, ठीक है, तो वो उन लोगों को आदत होती है वही चीजें खाने की और करने की, और वो उन्हें पावर मिलती है। जैसे सपोज मैंने अगर किसी बर्ड को मारा और वो दे दिया किसी को, तो बर्ड की आत्मा कंबाइन हो जाएगी, बर्ड का सूक्ष्म शरीर और एनर्जी कंबाइन हो जाएगी जिस देवता को मैंने दिया उसके अंदर, सिद्धि के अंदर। तो सिद्धि लालच की वजह से ये सब कुछ करती है, लेकिन सिद्धि भगवान नहीं है। सिद्धि अच्छा। काम सिद्ध करने के लिए आती है आपके, लेकिन ये पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। नेगेटिव सिद्धियों में दिमाग खाली होता है, उन्हें नहीं पता वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, वो नेगेटिव काम भी कर देंगे। इसलिए तांत्रिक को क्यों कहते हैं? अच्छा, माता काली की पूजा करके किसी को क्यों बुरा कर दिया? माता काली किसी का बुरा कर सकती है क्या? वो तो माता है। तो वो माता काली थोड़ी है, माता काली की सिद्धि है जिनको नॉनवेज सारी बुरी चीजें देकर दिमाग खराब कर दिया, वो बुरा बुरा भी कर रही है। तो सिद्धियों से अच्छा काम भी करवाया जा सकता है, बुरा काम भी करवाया जा सकता है। बिल्कुल, बट आपके कर्म खराब होते हैं, फिर आपका भी फिर बुरा अंत होता है बाद में। तो जो तांत्रिक गलत क्रियाएं करते हैं, गलत काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, उससे कहते हैं कि बुरा भी होता है, तो वो उनका राइट, ये बात सही है कि उनका बुरा भी होता है। देखिए तंत्र इज ऑल्सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दोनों तरीके हैं। जो नेगेटिव कर रहे हैं उनके साथ बुरा होगा, मे बी जो पॉजिटिव तरीके से सात्विक तरीके से तंत्र कर रहे हैं, या जिन लोगों ने अपना सोचा है कि मैं देखो कुछ भी गलत नहीं करूंगा, उनके साथ पॉजिटिव भी होगा। लेकिन जो गलत चीजें कर रहे हैं उनके साथ बुरा डेफिनेटली होगा। सिद्धि प्राप्त करना आसान है? बेसिक लेवल की सिद्धियां प्राप्त करना आसान है, मोस्टली नॉर्मली लोगों के साथ होती है। जो आप प्रार्थना करते हो ना, जैसे आप शिव जी से आपने उनकी प्रार्थना की, वो पूरी होगी, तो वो सिद्धियों ने पूरी की है जो आपके साथ रहती है, ऐसा होता है। मोस्टली लोग जब ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करते हैं, तो या तो हनुमान जी की सिद्धि कनेक्ट करती है और साथ में देवी की एनर्जी कनेक्ट करती है। इसलिए ना ऑटोमेटिकली ओम नमः शिवाय करते करते आप देवी माँ की तरफ ड्रिवन हो रहे होते हैं, ऑलरेडी उनकी तरफ भाव आ रहा होता है। क्यों? क्योंकि सिद्धि ने आपसे कनेक्ट किया है। ऐसा होता है। कुछ नियमों का पालन करके आप भी बेसिक सिद्धि प्राप्त कर सकते हो, लेकिन यस, हनुमान जी के पास जो सिद्धियां थी, अष्ट सिद्धि, बड़ा होना छोटा होना, वो हम जैसे लोग नहीं प्राप्त कर सकते, बट बेसिक लेवल की सिद्धियां प्राप्त कर सकते हो। अगर आप शिव जी की साधना करते हैं और आप शक्ति की साधना करते हैं, माता की साधना करते हैं, देवी की साधना करते हैं, दोनों में कोई फर्क है? देखो, दोनों की फॉर्म डिफरेंट है। मैं शक्ति को और ऊपर मानता हूँ। मेरा मानना ऐसा है कि शिव जी के अंदर जो ऊर्जा है वो शक्ति है। एक समय पर दुर्गा सप्तशती में क्या होता है, लड़ने के लिए ना सबके अंदर से देवी माँ शक्ति निकाल देती है। जो वाराह अवतार है ना, विष्णु जी का बोर, जिनमें उन्होंने पृथ्वी को उठाया था, वो उनके अंदर से वाराही देवी निकलती है, जिनकी आप देखोगे साउथ में पूजा होती है। ऐसे इंद्र देव जी के अंदर से ऐन्द्री निकाल दी, वो भी गज के ऊपर बैठी, उनकी शक्ति है। शिव जी के अंदर से निकली, महादेव जी के अंदर से निकली महादेवी, समझ रहे हैं आप। विष्णु जी के अंदर से निकली वैष्णवी, जैसे विष्णु जी गरुड़ पर बैठते तो वैष्णवी भी गरुड़ पर बैठी। ब्रह्मा जी के अंदर से ब्रह्माणी निकाल दी माता रानी ने। तो हर किसी के अंदर देवी ऊर्जा है। मेरे अंदर भी, उदित के अंदर भी एक फेमिनिन एनर्जी है। हर किसी मेल के अंदर फेमिनिन है, हर फीमेल के अंदर फेमिनिन एनर्जी, और फेमिनिन एनर्जी ज्यादा सुप्रीम है। क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर भी ना नाड़ियां होती हैं, उस नाड़ी की भी ज्यादा पावर आप देखोगे ना, फीमेल नाड़ी की जो पावर है वो बहुत ज्यादा है। फेमिनिन एनर्जी, पृथ्वी माता, हर जगह देवी सुप्रीम है, यानी फीमेल एनर्जी ज्यादा सुप्रीम होती है हमेशा। बहुत सारे लोग जिनके पास सिद्धियां होती है, वो ये कहते हैं कि वो मृत व्यक्तियों की आत्माओं से बात करवा सकते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे लोगों के पास जाते भी हैं। अगर कोई किसी ने अपना नियर एंड डियर वन किसी को लूज किया होता है, तो उनको लगता है एक कनेक्ट कि हम फिर से कनेक्ट कर पाएंगे, तो क्या ये संभव है? देखो, सबसे पहले तो मेरा सवाल यही होगा, जो लोग ऐसा बोलेंगे कि आत्मा से तो बात कर ही नहीं सकते हम, आत्मा बहुत पॉजिटिव चीज है, वो तो गई डेथ होते ही, शायद सूक्ष्म शरीर से बात हो रही है। करेक्ट। हमारी बॉडी के अंदर मैंने बताया था 3 चीजें होती है। सूक्ष्म शरीर जो मेरे जैसा दिखेगा, जैसे कपड़े पहन के मेरी डेथ हुई है मैं वैसा दिखूंगा। मैंने अभी पीछे एक डेड बॉडी, मतलब मैंने एक आत्मा देखी किसी की, तो उन्होंने नॉर्मली वो कटा हुआ था, ट्रेन के नीचे आके कटा था, तो उसके कपड़े थे कि उसने ऊपर से वेस्ट पहनी हुई है और नीचे छोटी सी शॉर्ट्स पहनी है। तो जिस पोजीशन में जैसे आपकी डेथ होगी, जो कपड़े आपने पहने होंगे वैसे ही कपड़े आपको दिखते हैं। तो ऐसा होता है। तो सूक्ष्म शरीर से आप बातचीत शायद कर सको, लेकिन बहुत शायद कोई कर पाए, मैं पर्सनली नहीं कर सकता हूँ। भाव से बात कर सकता हूँ। जैसे सपोज मेरे मन में भाव आ रहा है कि शायद ना वो ये कहना चाह रहा है, सो आई कुड से, बट क्या मैं फिजिकली सुन पा रहा हूँ? मेरे अकॉर्डिंग नहीं, मैं फिजिकली नहीं सुन सकता। भाव से शायद मेरे में कोई शायद इंट्यूशन पावर से मुझे पता लग जाए, मे बी आपके एंसेस्टर ये कह रहे हैं कि आप उनके लिए ये चीज डोनेट कर दो, आपने उनके कपड़े नहीं दिए। बहुत लोग प्रेडिक्ट कर देते हैं ना, इसलिए क्योंकि शायद वो इंट्यूशन, या तो दिव्य दृष्टि में वो दिखा देंगी, दिव्य दृष्टि आपकी दिखा देगी कि आपके एंसेस्टर साड़ी मांग रहे हैं आपसे, कि उनको आप शायद कपड़े नहीं दे, तो आप कहते हो यस मैं साल देना भूल गई थी। तो या तो दिव्य दृष्टि या इंट्यूशन के द्वारा आपको सुनाई दे सकता है, एज एन विद इंट्यूशन। फिजिकली जैसे मैं बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हो, क्या ऐसा सुन पाना पॉसिबल है, बात करना पॉसिबल है? तो नहीं।
बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, बहुत सारी फैमिलीज में ऐसा देखा जाता है कि किसी फैमिली मेंबर के सर पर देवी आई या देवता आए। क्या ऐसा होता है? क्या देवी देवता किसी के सर पर आते हैं? अगर आप बहुत एडवांस हो स्पिरिचुअलिटी में तो आपके अंदर कोई नहीं आ सकता, क्योंकि ये छोटी छोटी सिद्धियां होती हैं। जो लोग स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छे हैं ना, उनको ये तो स्पर्श भी नहीं कर सकती। उनके अंदर आ सकती है जिनको इन चीजों की शायद इच्छा रही है, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर आ रहे हैं, यानी कि मैं आ रहा हूं सपोज किसी की बॉडी में। आप समझ रहे हैं? आप इन लोगों का बिहेवियर देखेंगे ना, तो आप देखोगे कि आने के बाद वो लोग जो खुद आ रहे हैं ना, वो खुद ही अपनी जय कर रहे हैं। वाई वुड हनुमान जी से हनुमान जी की जय, या देवी माँ क्यों अपनी जय कर रही है? उनको जरूरत है क्या किसी की करने की? स्पेशली एक छोटा करंट है ना माता रानी का। आप देखो कि साधना के बाद 10 मंत्र जाप करने के बाद आपकी बॉडी हो गई टाइट है, फेस पैर वैर सब दर्द हो रहे हैं, बहुत पेन हो रहा है, तो उस लेवल के करंट को हम कैसे झेल सकते हैं? क्यों छोटे लेवल की सिद्धियां एंटर होती है हम लोग। इसीलिए कन्नड़ में अगर किसी में आ रही है, कन्नड़ भाषा बोल रही है, पंजाब में पंजाबी बोल रही है, संस्कृत क्यों नहीं बोल रही? मेरे भी जागरण में ऐसा इंसिडेंस हुआ। मैंने एक ही सवाल पूछा था कि आप मुझे मेरे इष्ट बता दो, और आप मैंने क्वेश्चन पूछा दुर्गा सप्तशती का, मुझे श्लोक सुना दो। आपकी दुर्गा सप्तशती आपको क्यों नहीं आती? तो सामने से आया, आप मेरी परीक्षा ले रहे हो? मैंने बोला हाँ मैं परीक्षा ले रहा हूँ, आप मुझे श्लोक सुना दो दुर्गा सप्तशती का, मैं तो रोज पढ़ता हूँ। तो ये फेक है? ऑब्वियसली फेक है, माइंड का खेल होता है। एक्चुअल में ना बॉडी में करंट आता है, वाइब्रेशन होती है, थोड़ी बहुत बॉडी हिल सकती है आपकी, लेकिन बोल पाना, कुछ ज्यादा एक्टिंग करना, दिस इज टू मच जस्ट टू अट्रैक्ट द ऑडियंस। आई थिंक मेरे साथ तो नहीं हुआ है। वशीकरण की बात करते हैं हम। वशीकरण की बात कर रहे थे कि वशीकरण क्या किसी का किया जा सकता है? बहुत आसान है वशीकरण करना, मुश्किल है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? राइट, देखो वशीकरण का ना आप सबसे पहले तो समझो ये होता क्या है। बहुत से लोगों को लगता है वशीकरण का मतलब है कि अगर दो लोगों में नहीं बन रही है तो दोनों में बनाने के लिए वशीकरण किया जाता है। वशीकरण का मतलब है वश में करना। कई बार ये भी देखा गया है कि किसी क्लाइंट ने अपने बॉस पे कर दिया कि उसे जॉब से ना निकाले, राइट? तो वश में करना वशीकरण होता है। ये बहुत से लोग नेगेटिव करते हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ था, मैं वही स्टोरी कंटिन्यू कर रहा हूँ जो मैं बता रहा था, कि एक लेडी ने अपने एस्ट्रोलॉजर के पास जाके बोला कि मेरे भैया की नहीं बन रही है, भाभी से, या ऐसे किसी मदर ने जाके बोला। तो उन्होंने एक प्रोसेस की प्रक्रिया किया जिसमें उन्होंने शहद का इस्तेमाल करके दोनों की फोटो को चिपका कर कुछ रैप करके वो पूरा प्रोसेस कुछ किया उन्होंने। वो पूरा प्रोसेस तो मैं नहीं बताऊंगा और वो बताना सही भी नहीं है। वो प्रोसेस करने से क्या हुआ कि वो शहद से ना उन्होंने जब उसको शमशान के अंदर उन्होंने बरी कर दिया, अंदर गाड़ दिया, उसे तो इंसेक्ट अट्रैक्ट होकर घूम रहे थे ना, उसके बाद उस लेडी को वो फील हो रहा था। इससे वो आई अट्रैक्ट होके टू मी जस्ट टू चेक कि मेरे साथ क्या कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो मैंने उन्हें बताया कि आपके इस रिलेटिव ने शायद आपके साथ ऐसा ऐसा किया है। तो मैंने उन्हें सिम्टम बताए, तो उन्होंने मुझे बताया मुझे चींटी वाला फील हो रहा है। तब मैंने वो क्रिया देखी, तो मैंने उन्हें और भी चीजें बताई। देखो ये भी सिम्टम होते हैं, जैसे कि ना आपका माइंड ब्लॉक रहता है, क्योंकि वशीकरण में ना आपके साथ एक नेगेटिव एनर्जी डाल दी जाती है परमानेंट आपके ब्रेन पर, जो कि आपको कंट्रोल कर रही है। अब सपोज आपके दिमाग पे कुछ ऐसी मशीन लगा दी जाए जो आपको बार बार कंट्रोल करने, जैसे आप उस थॉट पे जाते हो ना मुझे हस्बैंड को छोड़ना चाहिए, वो आपको ब्लैंक कर देती है, वो थॉट नहीं आने दे रही है आपके माइंड में। तो आपके माइंड को कोई कंट्रोल जब करता है ना, तो आप पागल होने लगते हो। इस केस में आपके पागल होने के चांसेस होते हैं, आप दिमाग आपका काम नहीं करेगा। वशीकरण बहुत ज्यादा डैमेज प्रोवाइड करता है किसी व्यक्ति को। अब हम लोग तो सिर्फ एस्ट्रोलॉजर के पास जाके ये बोल देते हैं आप ये कर दो, लेकिन हमें इंटरनल प्रोसेस तो पता ही नहीं होता ना क्या करेंगे। तो मैंने उन्हें ये बताया कि आपके उन रिलेटिव की भी गलती नहीं है, वो तो आपके हस्बैंड का पॉजिटिव ही चाह रहे थे, लेकिन ये प्रोसेस जो किया जाता है ना, ये नेगेटिव होता है। ये किसके लिए नेगेटिव होता है? जो उस करवा रहा व्यक्ति के है लिए या तो जिसके लिए किया जा रहा है, या दोनों के लिए? देखो जो करवा रहा है उसका तो कर्म तो गड़बड़ हो गए ना सारे। आपने जो लिखा हुआ था भगवान के द्वारा, आप उसे चेंज करने की कोशिश कर रहे हो साइकिल को। एक तो वहां पे गड़बड़ कर दिया आपने। सेकंड चीज, जिसके ऊपर किए है उसको प्रॉब्लम दोनों को होगी, दोनों के साथ किया जाता है। हस्बैंड भी परेशान रहेगा और वाइफ भी, लेकिन कोई क्यों अपने बेटे का या अपने भाई का बुरा करना चाहेगा? क्योंकि उन्हें प्रोसेस ही नहीं पता ना हो क्या रहा है एक्चुअल में। एक्चुअल में दो नेगेटिव एनर्जी ऑपोजिट जेंडर की दोनों के ऊपर डाल दी जाती है, और वो माइंड में थॉट नहीं आने देती कभी भी। जैसे ही वो माइंड में थॉट आपके आएगा ना, वो आपका माइंड ब्लैंक कर देगी फिर से। इस वजह से आपके माइंड में विचार नहीं आता और आप साथ रह रहे होते हो। लेकिन एक साथ भी आपका ऐसा रहेगा कि आपको मजा नहीं आ रहा होगा, एकदम आप लोगों को लगेगा कि दोनों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा, आपस में बोलना ही बंद कर दोगे आप, लेकिन साथ रह रहे होगे। और अगर ऐसा कोई कर दे या किसी को लगता है कि किसी ने कर दिया है, तो क्या इसका काट होता है, इसकी तोड़ होती है? कर सकते हैं आप बिल्कुल। इसमें देखो आपको फिर वही किसी ऐसे व्यक्ति से जो थोड़ा सा स्पिरिचुअली एडवांस हो, चीजों को ठीक किया जाता है, कुछ रेमेडीज की जाती हैं, कुछ प्रोसेस किया जाता है। हवन करवा सकते हैं आप अपने घर में, प्रार्थना कर कर, संकल्प लेकर। खुद से चैंटिंग करनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं कभी भी किसी की भी एनर्जी को हील करता हूँ या कहता हूँ ना ये चीज आपको ठीक करनी है, तो ऑलवेज से कि आज से आप माला पकड़। इससे क्या होता है, दो चीजें अच्छी होती है।
एक तो जब आपने माला पकड़ी तो आपका फ्यूचर शायद अब आपको एक पॉजिटिव रास्ता मिल जाएगा, आगे जाके आपको पता है कि माला आपने पकड़ी तो आपका कुछ पॉजिटिव ही होगा। दूसरी पॉजिटिव चीज आप में ये हो जाती है कि आपका जो ऑरा बन जाएगा, फ्यूचर में अगर कोई ट्राई करे, आप ठीक हो गए तो फिर से प्रोसेस करेगा कोई ना कोई व्यक्ति आपके ऊपर। नाउ यू विल बी सिक्योर्ड, आपका ऑरा है। तो जो लोग बहुत स्पिरिचुअल होते हैं उनके ऊपर भी किया जा सकता है? नहीं, कभी भी नहीं। अगर आप एक्चुअल में स्पिरिचुअल हो तो आपके ऊपर कभी कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ध्यान रखना पड़ता है। देखो, आपको एनर्जी क्लीन करनी पड़ेगी। अगर आप एक हीलिंग प्रोफेशन में हो, लेकिन एक नॉर्मल व्यक्ति जो स्पिरिचुअल है ना, वो तब भी हील करता ही रहता है। चलते चलते वो पॉजिटिव ऐसा है, अरे हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, चलो मैं प्रे कर दूंगा आपके लिए। आपको भी लोग कहते हैं प्लीज मेरे लिए प्रे कर देना। तो आपको ना कम से कम 2 महीने में एक बार छोटा सा एक हवन करना चाहिए अपने घर में। फायर हर चीज को जला सकती है, फायर को पॉल्यूट नहीं कर सकते। तो फायर आपके सारे बैड एनर्जीज को, आपके आसपास जितनी भी डस्ट होती है, सब क्लीन कर देती है। या कई बार मैं कुछ रेमेडीज देता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप दोनों हाथों में 2-2 क्लोव्स रख लो, इसे बंद करो, हाथ सामने रखो और 2 मिनट के लिए जो भी मंत्र की आप चैंटिंग करते हो उसे चैंट करो और इमेजिन करो कि सारी बॉडी की नेगेटिविटी आपके इन क्लोव्स में आ रही है, हाथों में आप पकड़ के रखेंगे। अब जिनको वाइब्रेशन हो रही है ना, ऐसे ऐसे कांप रहे हैं, उनके मतलब बॉडी में बहुत नेगेटिविटी थी, उसके बाद आप जला दोगे उसको विद द हेल्प ऑफ कैम्फर, कपूर के साथ। क्योंकि फॉरेन में जो लोग कनेक्ट करते हैं ना, दे डोंट हैव एक्सेस कि वो पूरा कर सके बिकॉज ऑफ द फायर अलार्म्स एंड द थिंग्स। तो मैं उन्हें ये कहता हूँ कि आप डायरेक्टली कैम्फर से जला दो एंड देन आपका वो पूरा बर्न हो जाएगा और आपकी एनर्जी क्लीन। आपको ये कम से कम 1 हफ्ते के लिए रोज करना है, छोटा सा हवन भी हो गया और सारी एनर्जी आपकी क्लीन हो गई। बहुत बढ़िया। और अगर घर की एनर्जी क्लीन करनी है तो? घर की एनर्जी क्लीन करने के लिए 2 प्रोसेस होते हैं। जो मैं सजेस्ट करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि आप घर को फेस करो, 7 क्लोव्स लो अपने सीधे हाथ में, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो प्रार्थना करके अपने इष्ट से और मंत्रों का जप करते हुए अंदर आके जला दो उसको। या आपको शाम के समय करना होता है 7 डेज के लिए, 7 क्लोव्स रेगुलरली कैम्फर के साथ जला दो। लेकिन कभी भी आप किसी और का ऑरा क्लीन कर रहे हो, मेक श्योर उसके बाद अपना भी करो, क्योंकि सामने वाले का करते वक्त, आप सपोज आप अपने बेटे का कर रहे हो, हस्बैंड का कर रहे हो, सामने वाले का जब क्लीन करोगे ना तो आपके ऊपर इम्पैक्ट आता है। तो लास्ट में अपना इम्पैक्ट भी क्लीन करिए, तब जाके आपकी बात बनेगी। और एक और चीज मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप हनुमान जी के मंदिर जाइए 11 कॉन्जिक्यूटिव ट्यूसडेज। वहां पे आपको क्या करना है, थोड़ा सा तिलक लेकर आइए, प्रार्थना कर आइए, दिया जला कर आइए और इस तिलक को ना रोज अपने घर के मेन गेट के चौखट पर बाहर की तरफ से 5 मुख बनाने हैं आपको, तिलक लगाने हैं 5 हनुमान जी के, पंच मुख को रिप्रेजेंट करते हुए। मैं हमेशा इस चीज के अगेंस्ट रहता हूँ जी, कि आप हनुमान जी की मूर्ति मत लगाइए क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा ऐसे हनुमान जी बाहर है। तो बस प्रार्थना करके 5 तिलक लगा दीजिए कि हनुमान जी आप सुरक्षा करेगा। और एवरी ट्यूसडे उन 5 स्पॉट्स पर आपको लगाना है, ऐसे साथ में लाइन वाइज, जैसे मैथ के बॉक्सेस होते हैं ना, 1 2 3 4 5, ऐसे आपको लगाना है। 11 ट्यूसडेज के लिए संकल्प लेके जाओ, रोज हनुमान चालीसा रिसाइट करो या पंचमुखी कवच रिसाइट करो एंड देन आप ये प्रोसेस करिए, दिया जला कराइए मंदिर में, आपके घर के अराउंड एक कवच लग जाता है हनुमान जी का। बहुत अच्छा। तो अपना ऑरा खुद कैसे क्लीन कर सकते हैं, घर की नेगेटिविटी कैसे क्लीन कर सकते हैं और घर को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं आप नेगेटिविटी से, तो ये बहुत ही छोटी सी चीज है। आई एम श्योर ये जितने भी व्यूअर्स हैं तो बहुत इजीली कर ही सकते होंगे और ये करना भी चाहिए। राइट, अगर आपको कोई डाउट है या नहीं है तो भी ये करना चाहिए। एनीवेज, आई थिंक आज का जो पॉडकास्ट है बहुत अच्छा रहा है। उदित जी, आपने जो तमाम बातें बताई हैं, एक तो बहुत डेप्थ की भी हमने बातें की, ये उन लोगों के लिए थी जो स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं और स्पिरिचुअलिटी को बहुत गहराई से समझते हैं, और बहुत सारी बातें ऐसी थी उन लोगों के लिए जो शायद स्पिरिचुअलिटी में बिगनर्स होंगे या इन बातों के बारे में जानना चाहते होंगे। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और इतनी सारी काम की जानकारी आपसे हासिल करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एंड कोई भी गलती हुई हो मेरे से और दर्शकों के लिए तो उसके लिए सॉरी। जय माता दी। जय माता दी। उम्मीद करते हैं आज का ये पॉडकास्ट आपको जरूर बहुत सारी इंफॉर्मेशन देकर जाएगा। अगर आपका कोई भी सवाल है, कमेंट है, तो डू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स और डू सब्सक्राइब टू अनफिल्टर्ड विद अजिता जैन पॉडकास्ट for many more interesting podcasts. Thank you.